Hare Krishna, am I audible? हरे कृष्णा प्रभु जी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशित दिशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुරු श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। डियर devotees, वेलकम टू द सेकंड हरे सेशन फॉर कृष्णा प्रभु रामायण। जी। क्या क्या याद है आप लोगों को फर्स्ट सेशन से, प्लीज बताइए। क्या क्या हमने सीखा सुना समझा। अगर प्रभु आपने जी हमने कागज डिफरेंट काइंड्स के कांड के बारे में। हम्म अगर आपने नोट्स बनाए तो प्रभु जी उसमें से हमने लिख के डिफरेंट बताइए। टाइप्स के कांड के बारे में जाना था। ठीक है। जैसे बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कुछ ऐसे ही। और कुछ। और वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बारे में भी हमने जाना था। क्या जाना। ये सेशन के सारे रामायण मेंबर्स और से रिक्वेस्टेड है कि अपने वीडियोस को ऑन करें, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने पहले से ही, मुझे तो कुछ किसी ने बोला नहीं, किसी ने अगर सुहाना माता जी को इन्फॉर्म किया तो ठीक है। तेजस्वी एंड जानवी माता जी, आई एम ऑडिबल? थैंक यू। और कुछ आप लोगों को याद है? हाँ हमने, हाँ सॉरी, तुलसीदास और वाल्मीकि के बीच में हमने क्या वाल्मीकि डिस्कस किया और क्या समझा एंड में हमने? रामायण और कुछ। हम्म प्रभु जी वो रामचरित्र और रामायण में डिफरेंस। सॉरी। रामचरित्र और रामायण में डिफरेंस किया था शायद से। हाँ तो वही क्या था। हाँ, कि कौन सी ज्यादा इम्पोर्टेंट है शायद तो से। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बोलिए दिशा माता जी। प्रभु जी कलयुग के लिए रामायण इम्पोर्टेंट है और वो पहले वो रामचरितमानस इम्पोर्टेंट लाइक ठीक है, और वो क्या युग क्या फैक्ट अनफोल्ड किया? युग के यू आर लिए। राइट। प्रभु जी दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भविष्य पुराण में शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं कि वाल्मीकि जी का रीबर्थ होता है कलयुग में एज तुलसीदास। तो वो कलयुग के हिसाब से वो रामचरितमानस लिखते हैं जो कि रामायण का ही ऑल्टरनेटिव है। जी, दैट्स दैट्स वेरी राइट। टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। लेकिन हम जो फर्स्ट रिटर्न था रामायण वाल्मीकि जी का, उसको हम फॉलो करेंगे। एंड यू सी,
लीला हुई भी नहीं है, पहले ही उन्होंने मेडिटेशन करके लिख लिया है ना। अभी इस पॉइंट पे राम ने अभी तक, उनका 11,000 साल का रूल होना बाकी है कंप्लीट, फिर भी उन्होंने पूरा लिख लिया है कि आगे फ्यूचर में भी क्या होगा वो भी उन्होंने लिख लिया है। सो बिकॉज कृष्णा जो है एक लीला के रूप में आए हैं, तो जब कोई स्टेज में ड्रामा होना होता है स्क्रिप्ट पहले से ही रेडी होता है ना, है कि नहीं। स्क्रिप्ट, डायलॉग, कैरेक्टर सब कुछ पहले से ही रेडी होता है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमने स्टोरी में देखा कि नारद मुनि आते हैं किनके पास। वाल्मीकि जी के आश्रम में। जी, और क्या बात होती है। नहीं नहीं, सारा वाल्मीकि आंसर आप मत दीजिए दिशा माता जी। हाँ जी, क्या होता है व्हेन नारद मुनि कम्स टू वाल्मीकि। वो पहले तो उनको ग्रेट करते हैं एज हिज गुरु, एंड देन वो पूछते हैं कि लाइक ग्रेटेस्ट कौन है अभी के टाइम पे। तो वो फिर राम को डिस्क्राइब करते हैं, लाइक एंड राम राज्य के बारे में बताते हैं कि कोई नेचुरल डिजास्टर्स नहीं है। यस, एंड यस यस यस, प्लीज राम राज्य को डिफाइन करिए आप लोग, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, हम गेसिंग। सुहाना माता जी, आपने भी नोट्स बनाया था ना, यू कैन डिस्क्राइब राम राज्य। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होते, जस्ट वुमेन होता है, सब लोग खुश रहते हैं, मिसकैरेज नहीं होता है, पीस होता है। एथिज्म भी नहीं होता है और वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होता है लोगों के बीच में। ठीक है, मेंटल कोई और पॉइंट। फिजिकल डिस्टरबेंसेस भी नहीं होते। क्या नहीं होता है। मेंटल यस, डिस्टरबेंसेस नहीं मेंटल होते। डिस्टरबेंसेस। थैंक यू। सो अब कहानी में आगे क्या होता है। नारद मुनि चले जाते हैं और इतना ब्यूटीफुल ग्लोरीज का है उन्होंने भगवान राम के। तो वाल्मीकि जी जो है अपने एक डिसाइपल भरद्वाज के साथ, आई थिंक इट वाज, रिवर का नाम रेलिवेंट नहीं है हमारे स्टोरी में, उनके आश्रम के पास एक रिवर था, वहां पर वो तमस। जाकर, यस तमस रिवर, वहां पर वो जाकर बैठ के मेडिटेशन करने लगते हैं। इस फोटो में उनका डिसाइपल प्रेजेंट नहीं है बाय द वे। मेडिटेशन करते हैं, उनके गुरु ने, गुरु से जो इनपुट लिया है अब उसको माइंड में प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, तभी कल को अपने स्टूडेंट्स को आउटपुट दे पाएंगे। राइट, मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं उनके गुरु के वचनों का, बातों का। फिर अचानक उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि एक, दो क्रेन्स एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज्ड है उनके सामने। और अचानक जो मेल पार्टनर है उसको कोई कहीं से पीछे से कोई हंटर आके उसको शूट कर देता है अपने एरो से, और वो मर जाता है मेल क्रेन। और फीमेल क्रेन डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। फ्रॉम द टॉप मोस्ट प्लेजर शी कम्स डाउन टू द टॉप मोस्ट पेन। राइट, एक झटके में। तो उसके बाद वाल्मीकि जी को बहुत कंपैशन आ जाता है, और इमोशनल होकर वो हंटर को कर्स करते हैं कि क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है तुमको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, सालों सालों तक। ये एक बहुत बड़ा कर्ज ही है अपने आप में, है ना। कभी कभी हमारे लाइफ में सब कुछ ठीक है बाहर, लेकिन फिर भी हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं। राइट, सो समटाइम्स हमारा प्रिविलेज ही हमारा कर्ज बन जाता है, क्योंकि खाना पानी कपड़ा सब कुछ है, घर है, तो अब हम लोग लाइफ के चिंदी चीजों में माथा मारने का लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। राइट, सो इनको एक कर्ज दिया, और उसके बाद वाल्मीकि जी को तुरंत थोड़ा अपने लिए खराब लगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये थ्री, वो एज अ संत जानते हैं कि ये तीन मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर में चल रहा है। सब अपना अपना काम करे, एनिमल लाइफ में यही होता है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, और एक ना एक टाइम में डेथ आना ही है। और हंटर जनरली शूद्र जो उस टाइम ऑक्यूपेशन थे वो लोग करते थे, तो वो लोग एनिमल को हार्म पहुंचाते हैं। सब ठीक है, उसको कर्म से उसका सजा मिलना ही था। मेरे को अलग से नीड नहीं था उसको जाके कुछ कर्ज देने का। मैं इमोशनल हो गया, मैं कंपैशनेट हो गया, मैं अपना धैर्य खो बैठा। आज मैं इमोशनल होकर कुछ अच्छा ही करने का सोच रहा था, कल को मैं, कोई मुझ पे कुछ इंसल्ट कर दे तो मैं फिर से इमोशनल होकर अपन, जैसे अभी के केस में आपको लग रहा होगा कि ठीक है उन्होंने अपना गुस्सा का बुरा यूज तो नहीं किया ना, जस्टिस किया उन्होंने। लेकिन कहीं उन, कभी वो खुद के लिए इमोशनल हो जाए, उनका कोई इंसल्ट कर दे और वो किसी को एक एज अ भक्त टॉलरेट नहीं करके इंसल्ट को
वो जो है उनको भस्म कर दे या उनको बुरा श्राप दे दे। तो उनको समझ में आया कि ये स्पॉन्टेनियस एंगर एक अच्छे ब्राह्मण का निशानी नहीं है, और ये उनसे गलती से हो गया ये चीज। तो उनको रिपेंटेंस हुआ कि मैंने क्यों इसको ये कर्ज दिया, ऐसा हुआ, ठीक है। इसको अपना सजा मिल ही जाता है नेचर ऑफ लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर से। तो उन्होंने लेकिन एक चीज नोटिस की इस पॉइंट पे, कि उन्होंने जिस स्टाइल से उनको कर्ज किया ना, इट्स लाइक ही रिसाइटेड अ श्लोका, ही डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट। बहुत पोएटिक स्टाइल में उन्होंने कर्ज किया उनको। ये क्यों हुआ मालूम है? उन्होंने फिर अपने डिसाइपल भरद्वाज को बोला कि मेरे शोक से श्लोक बन गया। शोक मतलब दुख से श्लोक, वर्स बन गए, कविता बन गया। जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि नारद मुनि से जब उन्होंने इतनी सारी बातें सुनी, तो एक्चुअली अब क्या होता है, तुरंत उनके सामने ब्रह्मा आ जाते हैं। यू कैन सी लॉर्ड ब्रह्मा डिसेंडिंग इन फ्रंट ऑफ वाल्मीकि, एंड अगेन जस्ट लाइक नारद मुनि ही ऑफर्स हिज ओबेसेंसेस। अब ब्रह्मा उनको बोलते हैं कि एक्चुअली जो भी तुमने उस समय उनको बोला, उस हंटर को, उसके लिए रिग्रेट मत करो। दोज वर नॉट योर वर्ड्स, दोज वर माई वर्ड्स स्पोकन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर टंग। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं आपको इमीडिएटली लिखते ही रहना है। आप 1-2 मिनट के बाद भी लिख सकते हो, वरना पता चला कि आपने बेकार में एक्सेस लिख लिया, ऐसा भी होता है। सो इट्स ओके, यू कैन राइट स्लोली ऑल्सो। बट डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड? ब्रह्मा ने अपना वर्ड्स बोला बाय यूजिंग हिज टंग, हिज माउथ, बेसिकली उनको एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली तुम्हारे अंदर उस समय एंगर आया था, लेकिन उस समय मैं भी तुमसे कुछ बुलवाना चाहता था। मैं तुम्हारे अंदर कुछ इनपुट डाल रहा था, एक्चुअली क्या इनपुट वो बताऊंगा। सो तुमको जो मन में आया वो तुमने बोल दिया, लेकिन तुमने जिस तरह से बोला वो मेरे इनपुट की तरह से बोला, एक पोएटिक स्टाइल में। तो क्या चाहते थे? ब्रह्म की ये इच्छा थी कि आप रामायण, मतलब भगवान श्री राम का जो लीला कथा है, और आगे जो अभी और भी बचा है, आप उसका पूरा वर्णन करें। मतलब लिखने नहीं बोला, कि इस फोटो में ऐसा दिख रहा होगा कि वो लिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ब्रह्मा ने वैसा नहीं बोला उनको। ये तो लिखना हमको बाद में पड़ता है जब कलयुग बहुत नजदीक आता है। तो आई डोंट नो ये फोटो में ऐसा क्यों है, बिकॉज लव कुश को भी वो सुना रहे हैं, ठीक है, एक तरह से। बट एनीवे, द पॉइंट इज, आजकल का फोटो जो है एआई से बना है ना, तो हम उसको 100% ऑथेंटिक भी नहीं समझ पाएंगे। बट एनीवे, द पॉइंट इज, त्रेता युग में तो लिखने का परंपरा ही नहीं था। लिखना मतलब राइटिंग फॉर डेकोरेशन हो सकता होगा, लेकिन राइटिंग टू लर्न, राइटिंग टू मेमोराइज, राइटिंग फॉर सेफ्टी सो दैट यू डोंट फॉरगेट व्हाट यू स्टडीड, ये तो था ही नहीं बिल्कुल भी। ये वेद व्यास जी के टाइम से ही आया है, जो द्वापर युग, जस्ट बिफोर कलयुग होता है, ठीक है। सो ब्रह्मा चाहते थे कि आप एक कविता की रचना करें, मतलब दिस इज द स्टोरी, नाउ यू मेक इट प्रेजेंटेबल सो दैट पूरे विश्व का कल्याण हो। इसको सुनकर, हम श्रवणं कर हमारा हार्ट प्योर हो जाए, और हम लोग अपना लाइफ का परफेक्शन अचीव कर पाए। और उनको ब्लेस किया कि ऑल द नॉलेज विल बी रिवील्ड इन योर हार्ट एज यू प्रोग्रेस। ये एक याद रखने लायक बात है। हम सब प्योर डिवोटीज है, हम सब के अंदर कृष्णा भावनामृत है ऑलरेडी, लेकिन अभी कॉन्टेमिनेटेड स्टेट में है। तो उसका प्योरिफिकेशन होने का ही देरी है बस। सो धीरे धीरे हम, ऐसा नहीं है कि हमको बाहर से ज्ञान मिलता है कुछ, सब हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर साक्षात परमात्मा है। जब धीरे धीरे हम अपना इस डस्ट को क्लीन करते हैं ना, तो जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होने लग जाता है। अपने आप अंदर से हमको सब समझ में आने लग जाता है, अंदर से नॉलेज। इसी को तो हम लोग इंग्लिश में एनलाइटनमेंट बोलते हैं। सो ऐसा नहीं कि एनलाइटनमेंट सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि सब जीव के अंदर परमात्मा है। सिंपल लॉजिक। सो वाल्मीकि जी को भी वही बोला, डोंट वरी, सारा नॉलेज अपने आप आपको मिल जाएगा जहां पे भी आप लैक करोगे। तो अब वाल्मीकि जी इस बात को सुनकर अपने आश्रम में जाकर मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। मेडिटेशन करते करते
नारद मुनि का बात और ब्रह्म जी का आशीर्वाद अब आने के बाद वो लिटरली जैसे संजय महाभारत रिसाइट कर पाता था ना लाइव टेलीकास्ट करके, वाल्मीकि जी उससे भी एक लेवल ऊपर, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक क्या हुआ पूरा चीज का लाइव टेलीकास्ट, पुराना टेलीकास्ट से लेकर करंट टेलीकास्ट इवन फ्यूचर टेलीकास्ट वो देख लेते हैं। अपने माइंड में वो विजन उनका आ जाता है, सब कुछ विजुअलाइज कर लेते हैं वो अपने मन में। अब वो सोचते हैं कि मुझे तो रामायण मिल गया है, अब मुझे सुनाने के लिए एक स्रोत, एक ऑडियंस भी चाहिए। और फिर वो ऑडियंस जो मेरा डिसाइपल होगा, ऑफ कोर्स मेरे से कोई जूनियर ही मेरा सुनेगा, फिर वो उसको आगे बढ़ाएगा उस परंपरा को। अभी क्या हो रहा है, इनके जमाने में क्या होता है, शिष्य ने गुरु गुरु से सुना और कभी भूला नहीं, फिर उसने अपने शिष्य को सुनाया, फिर उसके शिष्य ने उसके शिष्य को सुनाया, तो इससे परंपरा आगे बढ़ रहा है। अब वो लिखित रूप में होता है, अब सिर्फ बोलने से याद नहीं रहता है। तो वो सोचा किसको बोलूं, तो उनके माइंड में आया, और वहीं से उनके आश्रम में एक्चुअली आ रहे थे लव और कुश, राम भगवान के पहले पुत्र, दो पुत्र, लव एंड कुश। जब अभी राम जब वनवास में थे सीता मैया के साथ, तब लव और कुश का जन्म हुआ था। उन्होंने, क्योंकि वे बहुत टेंडर बच्चे हैं ना, तो उनका फॉस्टरिंग, उनका जिम्मेदारी इनको दे दिया था, वाल्मीकि जी को, कि आप संभालिए हमारे बच्चों को। बिकॉज वो लोग बहुत कठिन लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बार बार ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो बच्चे लोग नहीं सकेंगे। सो लव एंड कुश के फॉस्टर पेरेंट जैसे थे ये वाल्मीकि जी। और अब तो थोड़ा आगे बढ़ गया था, मोस्ट लाइकली रावण का भी वध हो गया होगा। लव एंड कुश केम टू वाल्मीकि जी आश्रम, आशीर्वाद मांगा उनसे, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इन दोनों को अपना स्टूडेंट बनाकर सुनाऊंगा। फिर लव और कुश ने जब पूरा रामायण सुन लिया, उन्होंने एक ब्राह्मण्स के एक असेंबली में जाकर पूरा रिसाइड किया, और इस तरह से ये परंपरा में एंटर हो जाता है। अब रामायण चल, अब आज भले लिखित रूप में है, बट इस तरह से रामायण का 24,000 श्लोक ट्रांसफर होते गया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, दिस इज लव एंड कुश। नाउ यू कैन सी ये लोग किस ड्रेस में है, एक ब्राह्मण के ड्रेस में है या एक क्षत्रिय के ड्रेस में है लव एंड कुश? ब्राह्मण। ब्राह्मण की ड्रेस में। लेकिन ये किसके पुत्र है देखा जाए तो, भगवान राम क्या है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण? क्षत्रिय। यस, तो उसका भी रीजन हम समझेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो लव एंड कुश क्षत्रिय है, और वो जंगल में भी अपने पिता के जैसा ही एक ऐसा वस्त्र पहनते थे जिसमें पता भी चले कि क्षत्रिय है लेकिन एग्जाइल में है। ठीक है, उसमें आर्म्स एक्सपोज होता था, लंबा लंबा मोटा मोटा आर्म्स होता था। ठीक है, आर्मी बोलते हैं ना एक देश की आर्मी, ARM, आर्म। ठीक है, तो क्षत्रिय होता है वो ब्रह्म के आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो प्रोटेक्टर। और आज उत्तर प्रदेश में उनका जो जन्म स्थान है लव और कुश का, वो भी आपको विजिट कर सकते हैं कभी आप, अगर आप जाएंगे वहां। लव एंड कुश जो है ब्राह्मण्स को रामायण सुनाकर आते हैं अयोध्या धाम, अपने घर आते हैं वापस। और लव एंड कुश ना, दे बिकेम सेंटली नाउ, दे वर किंग्स, बट नाउ दे बिकेम सो सेंटली दैट दे स्टार्टेड जस्ट डूइंग वन थिंग, प्रीचिंग रामायण, प्रीचिंग रामायण, प्रीचिंग रामायण, अनलाइक अ क्षत्रिय। सो ये क्षत्रिय जो आते हैं तो संत के कपड़ों में ही आते हैं, ये ऐसा नहीं कि क्षत्रिय का, सॉरी, अयोध्या जब आते हैं तो संत वाला कपड़ा ही रहता है इनका। और सब रामायण का प्रचार कर रहे हैं। इतने में भगवान राम जो है, जो किंग है अयोध्या के, वो आते हैं, और वो देखते हैं उनके दोनों बच्चे एक सेंट के कपड़े में हैं, और इतने सुंदर से, इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन वो लोग गा रहा है पूरा लीला का। उनको महल में इनवाइट करके उनसे बुलवाया जाता है। तो ये जो इनका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो अब जो है लव एंड कुश राम अयोध्या में बैठकर अपने पिता के सामने रामायण का नरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सुना वाल्मीकि जी से। ठीक है, सो नाउ एक तरह से हमारा स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम में शुरू हो रहा है। ठीक है, रेडी? सो इट स्टार्ट्स विद किंग दशरथ, द फादर ऑफ लॉर्ड राम। उनका जो डायनेस्टी है, वो उनका पूरा एम्पायर त्रेता युग में इतना सुंदर और विशाल था, गोल्डन गेट्स, एवरीथिंग ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड सिल्वर एंड डायमंड। इट यूज टू फील लाइक अ कॉम्पिटिशन टू अमरावती। अमरावती क्या है, इंद्र का कैपिटल है, और अयोध्या इन लोगों का कैपिटल है, राइट, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का। सो अगर आपको याद है, दिस इज अनलाइक कृष्णा ऑफ द मून डायनेस्टी, यदुवंशी।
राम इज फ्रॉम रघुवंशी, सूर्य डायनेस्टी, सन सन डायनेस्टी, राइट। हम लोग भगवान का पूरा नाम रामचंद्र इसलिए है क्योंकि भगवान का फेस इज लाइक अ मून, चैतन्य महाप्रभु का फेस इज लाइक अ मून, कृष्ण का फेस इज लाइक अ मून, ठीक है। सो रामचंद्र, ठीक है, बट ही इज फ्रॉम द सन किंगडम। भगवान ने सबसे पहले सन गॉड को ही इस मेटेरियल वर्ल्ड में, अगर राजाओं की बात करें, सन गॉड को सुनाया गीता का ज्ञान। सन गॉड ने मनु को सुनाया, उनके जो पुत्र है मनु, पूरे मैनकाइंड का फादर, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम में जैसा भी ह्यूमन बॉडी जिसका भी है उसके फादर मनु है। मनु ने, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के जो राजा थे इक्ष्वाकु, उनको सुनाया। इक्ष्वाकु के ही डायनेस्टी में दशरथ जी आते हैं, ठीक है, फिर अब राम आगे आएंगे। सो ये बहुत सुंदर किंगडम था, जस्ट लाइक हेवन। लेकिन प्रॉब्लम खाली, और राम राज्य ऑलरेडी एक तरह से एग्जिस्ट कर ही रहा था उनके पिता के टाइम पे, लेकिन उनके पिता को एक चीज का मेंटल डिस्टरबेंस था, दुख था कि कोई पुत्र का लाभ नहीं हो रहा है उनको, कि इतनी सारी बीवियां हैं, प्रमुख रूप से उनकी 3 जो वाइफ्स है, उनको पुत्र का लाभ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं हम लोग अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए हमें। उन्होंने अपने चीफ जो असिस्टेंट है, उनके सेक्रेटरी सुमंत्रा को बुलाया दशरथ महाराज ने, और उनसे बोला कि मैं सोच रहा हूं हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। ये अश्वमेध क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। एक अश्व मेध इज लाइक एक घोड़ा होता है, संस्कृत में यही वर्ड यूज करते हैं घोड़े के लिए। जो वो घोड़ा है, ही इज मेड टू ट्रेवल, मतलब खुला छूट दे देता है उसको कि आप घूमो, पूरा बड़ा सा एरिया का चक्कर काट के आओ। ऑफकोर्स ये कोई एरा गेरा घोड़ा नहीं होता है, बहुत पावरफुल होता है अपने आप में। और उसके साथ एक, देखिए आप पीछे देख सकते हैं, एक पार्टी होती है, ठीक है, जो घोड़े का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं चेक करेगी। लेकिन घोड़े को कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, वो जहां जहां चल के जा रहा है चलने देगा। अगर कोई उस घोड़े को अटैक नहीं करता है, और अगर घोड़ा एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अर्थ या बहुत सारा कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज या किंगडम लैंड को घूम सरकमफेरेंस करके लौट आता है, तो जितना भी पार्ट उसने कवर किया ना, वहां के जो भी राजा है उनको सबऑर्डिनेशन मानना पड़ेगा कि ठीक है भाई, हम चीफ मिनिस्टर है, दशरथ जी आप ही प्राइम मिनिस्टर हो, सबऑर्डिनेट है हम आपके। और अगर वो राजा की सुपीरियरिटी को नहीं मानते तो दशरथ नियम से जाकर उस किंगडम पे जंग छेड़ना चाहिए, फिर जंग में जो जीतेगा वही वहां का किंग रूलर होगा। सो अश्वमेध यज्ञ पहले के युगों में एक बहुत ही प्रमुख इंपॉर्टेंट यज्ञ होता था। इसके बाद लास्ट में उस हॉर्स की बलि चढ़ाई जाती थी, और ये हॉर्स, ऑफ कोर्स इसको लिबरेशन मिल जाता था, स्वर्ग जाता था, फिर वहां से लिबरेशन मिल जाता था, ठीक है। अगेन कलयुग में कोई भी ऐसा सेक्रीफाइस जिसमें एनिमल्स को इवन फ्रॉम ऊपर के लेवल से देख रहे हो, तो अगर हार्मफुल लग रहा है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिकॉज ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण से एग्जिस्ट नहीं करते हैं कलयुग में जो त्रेता युग के जैसा अश्वमेध यज्ञ करके इंश्योर कर सकता है कि हाँ, इस एनिमल को सेक्रीफाइस करे, अब ये गो बैक टू गॉड हो जाएगा, इसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पुराने युग की ही एक विधि है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुमंत्रा ने क्या किया, जो मेन फैमिली प्रीस्ट 2 जन थे दशरथ महाराज के, वशिष्ठ और वमदेव। सो वशिष्ठ मुनि और वमदेव, ये वशिष्ठ मुनि कौन है, यहां पर देखिए वशिष्ठ मुनि नंबर 2 पे लिखा है, ठीक है। ही वॉज अ रॉयल प्रीस्ट इन अयोध्या एंड ही वॉज अ टीचर टू लॉर्ड राम ऑल्सो, और आगे चल के भीष्म पितामह के भी ये टीचर बनते हैं। दीज आर सप्त ऋषिज, ठीक है। जो आसमान में आप देखते हो ना सितारे, 7 कॉन्स्टिलेशंस, बीच में पोल स्टार है, ध्रुव लोक, और 7 ये कॉन्स्टिलेशन उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। दे आर सप्त ऋषिज, ब्रह्म ऋषि भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सो जैसे हम लोग किस गोत्र से आते हैं, जैसे अगर आपने किसी गुरु का शरण नहीं लिया है, आपका इनिशिएशन नहीं हुआ है, तो आप अच्युत गोत्र के नहीं है। अच्युत मतलब वो बोनाफाइड कृष्णा डेवोटी है, वो अपने परंपरा से जुड़ गया है, उसका स्पिरिचुअल फादर आके। बट जब तक हमारे सिर्फ मटेरियल फादर्स ही हैं, तब तक हम इसमें से ही कोई गोत्र से बिलोंग करते होंगे, या इसका कोई ब्रांच गोत्र होगा, ठीक है। भरद्वाज, कश्यप गोत्र बहुत लोगों का होता है, राइट। सो अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और अंगिरस 7 हैं। सबकी कुछ कुछ खासियत है। अंगिरस जो है ऋग्वेदा के ऑथर हैं, विश्वामित्र जो है
वो पहले, ये विश्वामित्र हमारे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले हैं। ये भगवान राम के एक टीचर के रूप में एक्ट करते हैं। विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे पहले, बाद में वो एक ऋषि संत बन गए। ठीक है। उनको शिव जी से एक बहुत पावरफुल वेपन्स भी उनको मिला है। और हमारे जो देश का नाम भारत है, फिर जो विश्व युद्ध हुआ था 5,000 साल पहले, महाभारत, ये जो भरत डायनेस्टी जो है, भरत से ही इनकी बेटी शकुंतला की शादी हुई। सो ही इज वेरी पावरफुल इन दैट रिगार्ड। भरद्वाज मुनि रामायण महाभारत दोनों में होते हैं, द्रोणाचार्य के पिता हैं। ठीक है। गौतम मुनि की बात करें तो इनके भी कुछ क्रेडेंशियल्स है। कश्यप मुनि जो है, इफ यू रिमेम्बर, ये सारे डेमीगॉड्स के भी पिता है, सारे डीमंड्स के भी पिता है। याद है ना, कश्यप मुनि की दो वाइफ थी, दिति और अदिति, ये वही कश्यप मुनि है। और ये ऋग्वेदा के ऑथर भी हैं, जस्ट लाइक अंगिर मुनि। ठीक है। सो वशिष्ठ मुनि, ये है हमारे, अगर आप यहाँ देख रहे हो, वशिष्ठ मुनि और एक उनके साथ वमदेव भी थे, ये दोनों उनके फैमिली प्रीस्ट थे। तो उन्होंने बोला, राजा ने पूछा, सो यू सी क्षत्रिय इज आस्किंग, दिस इज नॉट अ डिक्टेटरशिप, दिस इज अ मोनार्की, ही इज आस्किंग ब्राह्मणस कि इज दिस डिसीजन राइट, एंड दे से यस यू शुड प्रोसीड विद अश्वमेध यज्ञ। तो इस मीटिंग के बाद सुमंत्र दशरथ जी को साइड में लेकर जाते हैं और उनको सीक्रेटली साइलेंटली बताते हैं कि उनको खबर मिली है कि सनत कुमार ने एक प्रेडिक्शन किया। कौन है सनत कुमार? सनत कुमार का एक मीटिंग चल रहा था, ये याद आया, फोर कुमारस, ये फोटो आपने बहुत बार देखी होगी, आई एम गेसिंग। सनत कुमार ब्रह्म के एक पुत्र हैं, चारों में से एक पुत्र हैं, जिन्होंने एक ब्राह्मणस की एक मीटिंग में एक प्रेडिक्शन बताया था। क्या? कि ये जो एक राजा है दशरथ महाराज हमारे पृथ्वी में, उनको चार बहुत ही काबिल पुत्र प्रदान होंगे आने वाले भविष्य में। ये सुनकर राजा खुश हो गया, उनको एक वो मिल गया, होप मिल गया। और अब लेकिन चार पुत्र अभी तक हुए नहीं है। पुत्र हो तो उसी के लिए अश्वमेध यज्ञ करना, और अश्वमेध यज्ञ में कुछ प्रोसेस होता है। घर में एक यंग फैमिली मेंबर होना चाहिए जो ये यज्ञ करे, अकेला दशरथ ओल्ड है वो नहीं कर सकता है। सो यंग, अब मेल है कौन? कोई बेटा ही तो हो नहीं रहा है इनको। तो सनत कुमार ने उस मीटिंग में एक और बात बोली जो सुमंत्रा से दशरथ को पता चला, कि उनकी एक बेटी थी शांता। ये जो दशरथ महाराज है, उनकी एक बेटी थी शांता। कहाँ है वो बेटी? फिर हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया उनके बारे में। तो उस बेटी की शादी हो गई है, ये बात दशरथ को सुमंत्रा ने इन्फॉर्म किया। तो शादी हो गया मतलब उनका एक दामाद आ गया दशरथ का, तो उनका दामाद उनका घर का एक यंग मेल मेंबर है जो ये यज्ञ कर सकता है। तो ये स्टोरी क्या है, उनकी बेटी की शादी हो गई, उनको पता भी नहीं चला कैसे, बिकॉज उन्होंने अपनी बेटी किसी और को सौंप दी थी। बेसिकली हुआ ये था कि एक दशरथ महाराज से पहले रोमपद राजा थे अयोध्या किंगडम के। ठीक है। और उसके आसपास के जगह पे भी। तो रोमपद के टाइम पे क्या हुआ था, नेचुरल डिजास्टर आ गया था, फैमाइन आ गया था उनके किंगडम में। तो इससे क्या क्या साबित होता है, राजा का कहीं ना कहीं कुछ भूल हुआ है कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? ये लॉजिक याद है ना आपको? तो उन्होंने सारे ब्राह्मण्स को बुला के बोला कि कुछ ना कुछ तो गलती मुझसे हुई होगी, पता नहीं क्या, लेकिन अब मैं कैसे प्रायश्चित करूं आप बताइए, ताकि ये गलती सुधर जाए और मेरे प्रजा को वापस से शांति मिले। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आपकी एक बेटी है शांत। एक्चुअली रोमपद को कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो रहा था, तो रोमपद ने बहुत दुखी था वो। ठीक है। तो ये जो दशरथ है, एज अ फ्रेंड, रोमपद ने बोला कि प्लीज अपनी डॉटर मुझे दे दो, ताकि मैं अपना वंश आगे बढ़ाऊं, इसका जब शादी होगा इसका दामाद आगे मेरा दामाद वंश बढ़ा सकेगा। तो धृतराष्ट्र ने एज अ प्रिंस उन्होंने अपनी डॉटर दे दी थी शांति को, रोमपद के गार्जियनशिप में। तो अब धृतराष्ट्र राजा बन गया है। तो उनको पता चला कि रोमपद ने क्या किया, उनकी डॉटर शांता, एक्चुअली उनके ब्राह्मण ने बोला कि इनकी शादी किससे कराना है, वो भी बोला शांता की शादी कराइए ऋष्याशृंग से। आप लोग नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? हमारी स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर है? नंबर वन, द करंट किंग ऑफ अयोध्या इन आवर स्टोरी, दशरथ। नंबर टू, हिज मेन प्राइम मिनिस्टर सुमंत्रा। नंबर थ्री एंड फोर, द फैमिली प्रीस्ट वशिष्ठ मुनि एंड वमदेव। नंबर फाइव,
वो जो उनको सुमंत्रा एक सीक्रेट बता रहे हैं कि सनत गोस्वामी ने क्या प्रेडिक्ट किया था, गोस्वामी नहीं, सनत कुमार, ठीक है। तो सनत कुमार ने ही प्रेडिक्ट किया था कि इनका 4 पुत्र आने वाला है। लेकिन अभी अश्वमेध यज्ञ करना है ना, पॉइंट ये है। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कौन यंग आदमी मिलेगा हमको? सुमंत्रा ने इन्फॉर्म किया कि आपकी एक बेटी थी शांत, जिसको जिसको आपने रोमपद को दे दिया था, उसकी शादी हो गई है ऋष्याशृंग नाम के एक लड़के से, एक ब्राह्मण से। तो अब वो आपका दामाद है, ब्लड। तो वो आपके लिए अश्वमेध यज्ञ करेगा। तो इसकी एक स्टोरी है, इनकी शादी कैसे हुई, अभी हम उस स्टोरी पे जाएंगे, ठीक है। ये रोमपद को अब अपनी बेटी की शादी, अपनी फॉस्टर बेटी की शादी करानी है। और ब्राह्मण ने बोला किससे शादी करानी पड़ेगी? विबंडक नाम का एक ब्राह्मण है, ऋषि है, उसके बेटे से करानी पड़ेगी। तो ये जो ऋषि है ना, ये जंगल में रहता था, बहुत ऑस्टर लाइफ जीता था, त्रेता युग में यही सिस्टम था। और ये अपने बेटे को भी वैसा ही लाइफ देता था, डिसिप्लिन का। वो अपने बेटे को पूरा आइसोलेट रखता था, ऑपोजिट सेक्स कभी देखा ही नहीं उसके बच्चे ने, मतलब स्त्रियों को कभी देखा ही नहीं उन्होंने, ताकि उसका साधना ब्रेक नहीं हो। फादर वॉज वेरी केयरिंग फॉर हिम। त्रेता युग में यही सिस्टम था। ही वॉज अनअवेयर ऑफ द प्लेजर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ विमेन, ठीक है। सो अब क्या किया जाए फिर, इसको इसको कैसे शादी कराएगा? बिकॉज ये रोमपद ने कोशिश की थी विमंडक से बात करने के लिए, लेकिन उनके उनका जंगल में जो आश्रम था, वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम कभी भी उस बच्चे को आप लोगों से नहीं मिलने देंगे। तो रोमपद के मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि हमारे किंगडम के जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट्स है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिंगर्स है, मोस्ट ब्यूटीफुल डांसर्स है, एन्चेंट्रेस है, इन लोगों को हम एक कैंप बनाने बोलते हैं जंगल के पास, ठीक है। और ये लोग किसी दिन मौका देखकर ऋषा जो है, उसको ये लोग सिड्यूस करके ले आएंगे, मतलब उसको फीमेल अट्रैक्शन का उसको एक टेस्ट दे देंगे, नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका मन क्या पता स्लिप हो जाए और वो शादी करने को मान जाए। सो एक दिन मौका मिला उनके इस गर्ल्स के ग्रुप को। तो उन्होंने रोमपद को देखा अकेले, वो जंगल में कहीं कुछ काम से गया, तो वो उनको अप्रोच करते हैं अकेले में, और उनको बहुत स्वीट फ्रूट्स खिलाते हैं। अब रोमपद ने कभी, सॉरी, ऋष्या श्रृंगा ने कभी स्वीट फ्रूट्स खाए ही नहीं। उसको हमेशा जो है, मतलब डिसिप्लिन वाला फूड्स खाना पड़ता था। मिठाई या स्वीट फ्रूट्स ये सब ज्यादा उन्होंने खाया नहीं, उनका साधना बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेवल का था। तो उसको खाकर उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया अपने लाइफ में। और उन सब ने उनको एक, जैसे वो नहीं होते फॉस्टर के जैसा, गले लगाया, उनको बहुत मीठा मीठा वर्ड्स बोला, ठीक है। तो दिस इज ऋषा श्रृंगा, ही वॉज अ यंग मैन एंड देयर वर मेनी लेडीज हियर, ठीक है। सो इसके साथ क्या हुआ ना, ये आ तो गया घर उनको थैंक यू बोल के, लेकिन ये रात को सो नहीं पा रहा, ये इसका माइंड अब रेस्टलेस हो गया। उनके लस्टी डिजायर्स जो हमारे अंदर डोरमेंट होती है, वो स्प्राउट हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब उनको उनका एसोसिएशन चाहिए था। तो अगले दिन ये ऋषा श्रृंगा बिना अपने पिता को बताए घर से बाहर निकल के खुद ढूंढता है इनका कैंप कहाँ है, और वहां जाकर उनसे मिलता है, ठीक है। और ये लोग उनको बताते हैं कि हम चाहते हैं कि इस जंगल से भी ज्यादा फैसिलिटेटेड कंफर्टेबल जगह है हमारे पैलेस में, आप प्लीज हमारे साथ वहां चलिए, हमारे राजा आपसे मिलना भी चाहते हैं। चला जाता है ये, और रोमपद खुश होता है इसको देखकर, रोमपद स्वागत करता है इसका और ऑफर करता है अपनी बेटी को शादी के लिए, जो ऋषा सिंह मान जाते हैं, और इन दोनों की बहुत अच्छे से शादी कराई जाती है। दैट इज द बैक स्टोरी ऑफ देयर मैरिज। और ये राजा रोमपद ऋषाशंगा से, क्योंकि देखो रोमपद इज अ क्षत्रिय, ऋषाशंगा इज अ ब्राह्मण, ऑलवेज सुपीरियर। तो वो उसको उनको एक बेनेडिक्शन मांगता है कि ब्राह्मण आप प्लीज मुझे एक बेनेडिक्शन दीजिए कि कभी भी आप या आपके पिता या आपका कोई परिवार वाला रिटेलिएट नहीं करेगा, मतलब मुझे कोई श्राप नहीं दे देगा कि मैं आपको इस तरह से सटली किडनैप करके लेके आ गया ना, सिड्यूस करके लेके आ गया। तो आप लोग कभी इस चीज का बुरा मानकर मुझे कभी कर्ज नहीं करोगे। तो ठीक है, वो सेफ्टी के लिए, वो सेफ्टी भी मिल गया उसको, वो उसको बेनेडिक्शन मिल गया, ठीक है।
सो अब हमारा स्टोरी वापस प्रेजेंट पे आ रहा है। वही सुमंत्रा जो इतना कहानी सुना रहा है अपने राजा दशरथ महाराज को। ठीक है। सो फाइनली राजा दशरथ महाराज का जो एकमात्र प्रॉब्लम था कि उनको पुत्र नहीं हो रहा है, जिसके लिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, अश्वमेध यज्ञ करने का कैंडिडेट उनको मिल गया है, उनका दामाद ऋष्याशृंग। ठीक है। सो इन दोनों की उनकी रोमपद ने अपनी बेटी, जो टेक्निकली दशरथ की बेटी है, उनकी शादी ऋष्यशृंग से करा दी। अब अश्वमेध यज्ञ भी हो रहा है। इस बीच में क्या हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ हम थोड़ा ऊपर प्लैनेट्स में चलते हैं, वहां पे क्या चल रहा है। ऑल द डेमीगॉड्स अप्रोच लॉर्ड ब्रह्मा। डेमीगॉड्स और डीमंस का लड़ाई परपेचुअल लड़ाई है, जब तक सत्ययुग से लेकर कलयुग तक चलते रहे। दे अप्रोच एंड टेल टू लॉर्ड ब्रह्मा कि रावण नाम का जो एक डीमन है, ही इज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली पावरफुल and he's threatening the position of ours. If we don't stop him, he will defeat us one day. He will defeat our entire existence. ठीक है। ना जो ये रावण है, जनरली हम सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु ज्यादा भयंकर राक्षस था, क्योंकि वैसे भी सत्ययुग का राक्षस त्रेतायुग के राक्षस से ज्यादा ही भयंकर होगा। लेकिन रावण भी कोई कम नहीं था। अगर आप देखोगे, ब्रह्मा ने थोड़ा सोचा और फिर रिप्लाई किया कि आप देखो रावण कौन है। जब रावण को मैंने, मतलब ब्रह्मा ने एक्चुअली बेनेडिक्शन दिया था, तभी रावण इतना पावरफुल बना इतने तपस्या के बाद। जब मैंने उसको बेनेडिक्शन दिया ना, तो उसने सीधा मुझे, उसने कभी एक बार के लिए भी ये नहीं बोला कि मुझे कोई ह्यूमन नहीं मार सके। उसने ये सब अलग अलग नाम लिए, मुझे कोई ह्यूमन मतलब देवी देवता का कैटेगरी भी, ये वो नाम लिया कि कोई मुझे, मैं इतना पावरफुल बन जाऊं कि मुझे, मेरे बॉडी को नेचर कभी हार्म नहीं कर सके, ये नहीं हो वो नहीं, बहुत कुछ मांगा। लेकिन अनलाइक हिरण्यकशिपु, उसको डर ही नहीं है ह्यूमन या ह्यूमन जैसे प्रजाति के डेमिगॉड से भी। मतलब वो उसके प्रायोरिटी लिस्ट में, उसके कंसर्न लिस्ट में था ही नहीं, इतना पावरफुल है वो। मतलब तुम लोग उनको लेके टेंशन कर रहे हो, उसने तो तुम लोग से बचने के लिए मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। वो इतना सिक्योर है कि उसको तुम लोग तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हो। सो यू नो वी हैव टू थिंक व्हाट टू डू, बिकॉज ही इज मिस यूजिंग माई बेनेडिक्शन एंड ही इज क्रिएटिंग ट्रबल। इवन दशरथ न्यू अबाउट रावण and his kingdom in the southern part of the world, southern hemisphere of the planet Earth. So, इसी बीच में ब्रह्मा के पास आते हैं विष्णु भगवान स्वयं, और विष्णु भगवान को ये लोग सब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हेल्प करिए इस सिचुएशन में हमारा। आप अगर दशरथ महाराज जो अभी अर्थ के एक पायस रूलर हैं, उनके उनका तो यू नो उनको तो बेनेडिक्शन मिला ही है कि उनका 4 पुत्र होगा। आप कृपया वो 4 पुत्रों में अपने आप को डिवाइड कर लीजिए विष्णु जी। आप 4 पार्ट में एक्सपांड कर कर आप वो पुत्र बनकर आ जाइए और प्लीज रावण को हरा दीजिए। तो विष्णु जी ने बोला कि डोंट वरी, आई एम गोइंग टू appear on planet Earth. I am going to take birth as the son of Dashrath and I will ensure the killing of Ravana. इसी बीच जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, ये सक्सेसफुली हो गया था। इसमें क्या हुआ था, जो कौशल्या है जनक की सबसे एल्डर वाइफ, उन्होंने इस घोड़े का परिक्रमा किया, पूजा किया। जब वो घोड़ा सब कुछ करके आ गया, फिर उन्होंने ही उस घोड़े का सर धड़ से अलग किया और फिर ब्राह्मण से मिलकर उसको सैक्रिफाइस किया, एंड दैट हॉर्स गॉट लिबरेशन। ठीक है। फिर this brahmanas had so successfully executed this sacrifice that Dashrath became the ruler of the earth in a way. There were many kings, but he became the grand emperor, and the only contender was एक तरह से बोल सकते हैं रावण। सो जो दशरथ है, वो बहुत सारा जमीन, वो पूरा अर्थ का जमीन इन ब्राह्मणस को दक्षिणा में दे देते हैं, लेकिन ब्राह्मणस रिफ्यूज दिस। ब्राह्मणस से दैट गिव अस समथिंग व्हिच इज यूजफुल टू अस। जमीन लेकर हम लोग और माया में घुस सकते हैं। आप हमको गाय दीजिए जिसकी हम सेवा करें, या आप हमको गोल्ड दीजिए जिसके जरिए हम मेंटेन कर पाए अपने आप को एज अ करेंसी और गाय की सेवा कर पाए। जमीन देने से हमारे अंदर सत्य का टेंडेंसी आएगा कि जमीन को मेंटेन करना है, जमीन को रूल करना है, जमीन के रोगों पर राज करना है। ठीक है। शुरू से उस समय के ब्राह्मण्स का भी एथिक्स और मोरल होता था। और
ऋष्याशृंग ने बहुत सुंदर से सेक्रीफाइस किया, मतलब ये पूरा पार्ट लिया इसमें। फिर उसने अपने ससुर जी से रिक्वेस्ट किया कि अब आपको, उनको एक अंडरस्टैंड एज अ ब्राह्मण, एज द हेड ब्राह्मण, उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिला है कि आप दशरथ महाराज, आपको पुत्रेष्टि नाम का एक और यज्ञ करना चाहिए। पुत्र एष्टि मतलब सन की उपलब्धि हो, ऐसा एक यज्ञ और कर लेना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ करके आप राजा बन गए और पावरफुल एम्परर बन गए, पर पुत्रेष्टि यज्ञ करके आपको इसके बाद तुरंत सन मिल जाएगा। सो राजा मान जाता है और ये यज्ञ वो करने लगता है। ठीक है। सो अब क्या होता है इस पुत्रेष्टि यज्ञ में, दिस इज द फोटो। ये पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ महाराज करता है, पीछे इनकी तीन प्रमुख रानियां हैं, कौशल्य एल्डेस्ट है, और जे नाम बाद में आएंगे इनके। तो उस यज्ञ में से एक फिगर बाहर निकलता है। ये कब हो रहा है ये पुत्रेष्टि यज्ञ? जब ऊपर यहाँ पर विष्णु आए हैं ब्रह्म के लोक में सारे डेमिगॉड्स के बीच में, और अपना बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं अवतार लेने वाला हूं। तब नीचे ये हो रहा था कि विष्णु का एक मैसेंजर इस आंख से निकलता है बाहर, और एक गोल्डन पॉट में खीर प्रसाद होता है, खीर, और वो देते हुए दशरथ महाराज को बोलता है कि लॉर्ड विष्णु इज स्वयं, मीन्स इज हिमसेल्फ गोइंग टू टेक एन इनकारनेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड यू विल ऑल्सो रिसीव गॉडली सन्स। प्लीज ये जो प्रसाद है, खीर, ये अपने तीनों वाइफ को एडमिनिस्टर कराइए, इनको खिलाइए, और इसके बाद जो है विष्णु's incarnation will take birth in your dynasty. So it's not more of a sexual intercourse between Dashrath and Kaushalya that Ram got birth biologically, like we have taken birth. No, not like that. तो ये खीर उन्होंने कैसे एडमिनिस्टर किया ये भी आप देखिएगा। 50% खीर कौशल्या को खिलाया, और 25% सुमित्रा को खिलाया, 1/4। फिर 1/8 यानी कि 12% कैकेयी को खिलाया, जो उनकी यंगेस्ट वाइफ थी, और अब 12% और बच गया, अगर आप देखोगे वो भी सुमित्रा को खिला दिया। ठीक है। सो मतलब उन्होंने क्या किया, सीनियर वाइफ को ज्यादा खिलाया, जूनियर वाइफ को कम खीर खिलाया। ठीक है, वैसे उन्होंने बांट दिया। और इतने में ब्रह्मा विष्णु वहां से चले गए थे, ब्रह्मा की असेंबली से, और ब्रह्मा सारे डेमिगॉड्स को बोलते हैं कि आप सबको पार्शियल मैनिफेस्टेशंस लेना पड़ेगा, मतलब आप सबको भी एक तरह से जन्म, एक अवतार लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा इन दिस रघुवंशी डायनेस्टी। जैसे कृष्ण के टाइम पे भी सारे डेमिगॉड्स ने बर्थ लिया था ना, वैसे ही अभी भी ले रहे हैं। टू असिस्ट लॉर्ड राम एंड प्लीज टेक बर्थ इन द रेस ऑफ डिवाइन मंकीज, मतलब डिवाइन बंदर, नॉट ऑर्डिनरी बंदर, उनके प्रजाति में जन्म लेना है। ठीक है। तो जैसे हेवन, हेवन में क्या किया, अब ये इंद्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी प्राइमरीली एज डेमिगॉड। इंद्र ने सारे डेमिगॉड्स के साथ मिलकर उन्होंने जो ब्यूटीफुल, यू कैन से मंकी स्पेसिमेन की जो ह्यूमन बींग्स थी हेवन में, और वहां की अप्सराएं और जो भी थे, उन सब के साथ उन्होंने यू कैन से गर्भधारण संस्कार किया। दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इंद्र से वली नाम का मंकी आया, वली हमारे स्टोरी में आगे आएगा। सूर्यदेव सन गॉड से सुग्रीव नाम का एक बंदर आया। वायु विंड गॉड से हनुमान आए। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने इम्प्रेग्नेट किया अपनी धर्म पत्नी को, फिर वो 9 महीने तक पेट में बच्चा लेके घूमी, फिर नहीं, इंस्टेंट कंसीव हो गया। इट्स मोर लाइक अ यज्ञ, जैसे द्रौपदी यज्ञ से निकले थे, राइट? इट्स मोर लाइक अ गर्भधारण संस्कार, इट्स लाइक अ यज्ञ। इट वॉज नॉट फॉर सेक्स डिजायर का फुलफिल करना, इट वॉज फॉर अ पर्पस, अ रिलीजियस पर्पस, एंड दे गॉट इंस्टेंट बर्थ, इंस्टेंट कंसीव। और ये इतने पावरफुल मंकीज की आर्मी थी, दे कुड फाइट इवन, दे कुड मेक द ओशन ट्रेम्बल। मतलब जमीन तो 1/4 है, बाकी का पूरा 3/4 अर्थ एक ओशन है, ये ओशन से भी लड़ सकते हैं, पूरे अर्थ को कॉन्कर कर सकते हैं ये जिसके भी साथ खड़े होंगे। तो ये 3 टाइप का स्पीशीज बॉर्न हुआ। एक था बेयर स्पीशीज, दूसरा था लॉन्ग टेल वाला मंकी स्पीशीज, तीसरा था नॉर्मल टेल वाला मंकी स्पीशीज। नंबर 1, ब्रह्मा ने एक एक बंदर को जन्म दिया। एक्चुअली वो बंदर नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा डेमिगॉड से भी ऊपर ही एक तरह से। ब्रह्मा ने जब यौन किया ना, उनको एक फीमेल भी नहीं चाहिए बर्थ देने के लिए। हाँ, ब्रह्मा के एक यौन से
एक भालू निकला जिसका नाम था जाम्बवान। जिन लोगों ने हमारे साथ कृष्णा कोर्स किया है, हम देखेंगे कि जाम्बवान उसमें भी कृष्णा के साथ लड़ाई करते हैं फ्रेंडली रूप में। ठीक है। सो जाम्बवान यहीं से आए, एक बेर थे, भालू थे। बाकी इंद्रलोक से जो आया वो थे लंबे पूंछ वाले बंदर। लंबे पूंछ मतलब गाय की पूंछ जितनी लंबी उनके पूंछ थी। और फिर बाकी कुछ कुछ जूनियर डेमिगॉड गंधर्वस, उनसे आया नॉर्मल जो बंदर्स होते हैं, ऑफ कोर्स दिखने में नॉर्मल, बट ये डिवाइन मंकी स्पीशीज थी। और टोटल में 1 करोड़ संतानें इन डेमिगॉड ने मिलकर प्रोड्यूस किया। 1 करोड़ की ये वानर सेना थी इनकी। अब भगवान राम का 12 महीने, उन खीर खाने के 12 महीने बाद भगवान राम का सबसे पहले जन्म होता है। और उस समय ऊपर स्वर्ग से सेलेस्टियल म्यूजिक बजता है अर्थ में, और फ्लावर्स भी शावर किए जाते हैं डेमिगॉड्स द्वारा। सो सबसे पहले राम जी का बर्थ होता है कौशल्या से। फिर कैकेयी से भरत का बर्थ होता है। सो भरत इज एज वाइज सीनियर वाइज नंबर 2। और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के ट्विन सन्स बॉर्न होते हैं, ट्विन। ठीक है। और ये बच्चे जो बॉर्न होते हैं ना, इनका 13 दिन बाद वशिष्ठ मुनि, जो इनके फैमिली प्रीस्ट है, वो इनका नामकरण करते हैं। पैदा होते तो इनका नाम राम है नहीं हुआ ना, वो 2 हफ्ते बाद हुआ, नामकरण हुआ, जैसे कृष्ण बलराम का भी नामकरण हुआ था। राइट। ठीक है। सो दिस इज द फोटो ऑफ जाम्बवान, दैट बेयर। इट्स एन एआई फोटो ऑफ कोर्स, इट्स जस्ट फॉर एन आइडिया। ठीक है। एंड दिस वाज राम, लक्ष्मण एंड द ट्विन ब्रदर्स भरत एंड, सॉरी, भरत is this one, Lakshman is just like Ram in his complexion, and this is Shatrughan. ठीक है। नंबर 1 यू कैन सी, ये एक फोटो भले ही ओरिजिनल नहीं है, बट एक इसमें आर्टिस्टिक टच है। ग्लोइंग फेस है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ग्लोइंग फेस है, दिस इज राम। देन दिस इज भरत, दिस इज लक्ष्मण, दिस इज शत्रुघ्न, द ट्विंस। ठीक है जी, बोलिए। मैं मेरा स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो? आपकी क्लास अभी 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी, आप पेशेंस रखिए थोड़ा। ठीक है। नाउ, बचपन में क्या था, जब ये बहुत छोटे थे बच्चे, राम का लक्ष्मण के साथ बहुत भाईचारा था। सबका आपस में था, बट लक्ष्मण वाज लाइक द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल 4 पीपल। और भरत का भी बेस्ट फ्रेंडशिप था शत्रुघ्न के साथ एक तरह से। राम जब तक तब तक नहीं खाता जब तक लक्ष्मण नहीं खाया। एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। राम और लक्ष्मण लाइक एक टीम, भरत और शत्रुघ्न लाइक एक टीम। ठीक है। सो एक दिन क्या होता है, ये वशिष्ठ मुनि थे, सॉरी, हाँ, वशिष्ठ मुनि ने इनका नामकरण किया। इनके फैमिली प्रीस्ट थे वमदेव एंड वशिष्ठ मुनि। लेकिन सप्तऋषियों में एक और वी फॉर विश्वामित्र मुनि है, वो अभी हमारे स्टोरी में आते हैं। विश्वामित्र मुनि एक सप्तऋषि हैं, बहुत महान है। वो एक दिन कोर्ट में आते हैं, यू नो, दशरथ के। और वो बोलते हैं कि मैं एक यज्ञ करने की कोशिश कर रहा हूं। मरीचा और सुबहु, ये 2 डीमंस है जो मेरे हवन कुंड पे हमेशा, मल मूत्र और गंदगी, खून, ये सब अनटचेबल्स को त्याग त्याग करके सारा प्योरिटी खराब कर रहे हैं। डिमोनिक लोग ऐसे ही होते हैं, वो खुद का भी भला नहीं करते, सामने वाले का भी भला नहीं करते। राइट। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब एक ब्राह्मण आता है राजा के पास, तो राजा पहले ही बोलते हैं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मतलब उसने कमिट कर दिया कि आप जो मांगोगे मैं दे के रहूंगा। है ना। अगर आपको याद है वामन अवतार और बलि महाराज, उसमें भी तो यही हुआ था ना। कमिट कर चुका था तो वो 3 स्टेप लैंड मांगा, देना ही पड़ेगा। सो विश्वामित्र मुनि ने अपनी प्रॉब्लम जब बताई कि क्या सेवा कर सकते हो, मुझे तुम्हारा बेटा राम चाहिए, जो मेरे साथ जाएगा और इन दोनों से लड़के इनको मार के आएगा। तो वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया दशरथ की बात सुन के, क्योंकि राम बस एक 16 ईयर ओल्ड लड़का था और उसकी अभी तक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। उनका जो टीचर है वशिष्ठ मुनि, उनसे नॉलेज भी ले रहा है, उनसे फाइटिंग का स्किल भी ले रहा है। सारा क्लासेस उसका बच्चा था। जब एजुकेशन कंप्लीट होगा, तब शादी होगा, तब वो लड़ाई वड़ाई भी सीखेगा, पूरा करेगा रियल लाइफ में। अभी तक उसने रियल लाइफ कॉन्टेस्ट एक भी नहीं लड़ा है। तो वो, मतलब, बेहोश हो गया वो ये बात सुनकर। इनफैक्ट 2 बार बेहोश हुए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इनका बेटा तो पक्का मर जाएगा। क्यों दूसरे बार बेहोश हुए मालूम है? क्योंकि एक बार जब उठे तो विश्वामित्र मुनि और एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं कि एक्चुअली तो कंस ही है जो, सॉरी, रावण ही है जो सारा प्रॉब्लम कर रहा है।
ये मरीच और सुबहु उनके असिस्टेंट्स है। जहां कंस हर जगह, बार बार कंस बोल रहा हूं, जहां हर जगह रावण नहीं पहुंच सकता, वो अपने इन सबॉर्डिनेट्स को भेज रहा है परेशान करने ब्राह्मण्स को। रावण का नाम सुन के दूसरी बार बेहोश हो गए दशरथ महाराज। ये वो बहुत डेंजरस है, सब जानते थे ये बात। तो उठकर फिर वो रिक्वेस्ट करते कि मैं, आप कुछ और मांगिए, मैं भी चल लूंगा अगर राम को जाना है। आप मुझ सिर्फ राम क्यों बोल रहे हो, आप मुझको भी साथ में जाने चाहिए, मैं भी अपनी आर्मी लेके जाऊंगा। तो क्या पता आप जीत ही जाओगे सच में। अकेला उसको मत लेके जाओ, वो मर सकता है वो। तो बिकॉज ऑल्दो ही नोस इट्स अ विष्णु तत्व, ही इज जस्ट लाइक यशोदा मैया, ही इज इन वात्सल्य रस, पेरेंटल लव। ठीक है ना। तो बच्चा अगर बड़ा हो गया, बॉडी बिल्डर भी बन गया, उसका खरोच आ जाए तो माँ कंसर्न हो जाती है ना। इमोशनल टच है वो। ठीक है। सो वशिष्ठ, विश्वामित्र मुनि वॉज ऑफेंडेड एंड ही इज राइटफुली, ही हैज राइट टू बी ऑफेंडेड, क्योंकि जबान दी थी कि आप, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अब वो बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने कर्ज कर दिया कि तुम्हारा जो ये डायनेस्टी है इसका सर्वनाश बहुत जल्दी होगा आने वाले जनरेशन्स में, क्योंकि तुम ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। तो सुमंत्रा सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने समझाया दशरथ महाराज को कि देखिए ऐसा नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ये विश्वामित्र मुनि बहुत पावरफुल है, ये पहले खुद राजा थे, तो इनको भी वारफेयर का नॉलेज है, ये ऐसे ही सिर्फ राम को नहीं मांग रहे हैं। और इनको तो शिव जी ने अपना खास वेपन भी दिया था एक बार उनसे प्रसन्न होकर। तो आप निश्चिंत रहिए, इस कर्ज को ओवरराइड कर देंगे वो, अगर हम राम को भेजने के लिए मान जाएंगे प्लीज। तो वो मान जाते हैं, थोड़ा नहीं चाहते हुए भी मान जाते हैं। और लक्ष्मण ने ठान ली थी, इनका ऐसा भाईचारा था कि विश्वामित्र को भी समझना पड़ा कि लक्ष्मण विल अकम्पनी राम वेर एवर ही इज गोइंग, वॉट एवर इज ईटिंग, वेर एवर इज स्लीपिंग एंड स्पेंडिंग द नाइट। सो राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, नॉट वशिष्ठ, कंफ्यूज मत होना, विश्वामित्र मुनि, ये तीन लोग इस किंगडम से बाहर निकलते हैं। और आगे क्या होगा, ये फोटो आप देख सकते हो, आगे क्या होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे। ठीक है। आज के लिए हम अपना सेशन इसी पॉइंट पे स्टॉप कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा पिछले क्लास से एक क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जब तक धरती रहेगी, मतलब कि तुम चिरंजीवी रहोगे। बट जो इतने बड़े डिवोटीज रहते हैं हनुमान जी जैसे, तो उनका तो मेन एम यही रहता होगा ना कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान के धाम जाके। तो भगवान ने उनको धरती पे ही रहने का आशीर्वाद क्यों दिया, वो धाम क्यों नहीं गए उनके साथ? प्योर डेवोटीज के लिए लिबरेशन इज सेकेंडरी गोल, प्राइमरी गोल इज सर्विस। सोच के देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई ये जन्म मृत्यु का साइकिल बहुत डेंजरस है, बस इससे मुक्ति मिल जाए, इस पेन से मुक्ति मिल जाए भाई, ऊपर जाके तो आराम से रह लेंगे। ये लिबरेशन उनका प्राइमरी गोल होता है, सर्विस करना उनका सेकेंडरी गोल होता है। तो वैष्णव और लाइक डिवोटीज एंड प्योर डिवोटीज में यही डिफरेंस है। प्योर डिवोटीज के लिए लिबरेशन तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो निश्चित रूप से मिलना ही है। ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे नहीं मिला, नहीं मेरे को लिबरेशन मत दो, नहीं नहीं, हमको ऐसा होना चाहिए ना। सी वी डोंट वांट मटेरियल डिजायर्स कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बट वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर स्पिरिचुअल डिजायर्स। हमको लिबरेशन चाहिए, वी शुड आस्क फॉर इट, वी शुड सीक इट एक्टिवली। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं उसमें हम्बलनेस नहीं दिखानी, नहीं नहीं मेरे को लिबरेशन नहीं चाहिए, कोई बात नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं दिखाना है, चाहिए। वी नीड फ्रीडम फ्रॉम दिस फोर मिजरीज ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा प्राइमरी है सर्विस। और वो सर्विस इतना प्राइमरी है कि उसके लिए अगर भगवान हेल भी भेज देंगे तो हेल जाके भी मैं प्रीच करूंगा। ये अर्थ क्या चीज है, इतनी सुंदर लीलाएं हुई, तो हनुमान जी का मन था कि वहीं वहीं पे रहूं मैं। ठीक है। एंड चिरंजीवी का देखिए माता जी, हनुमान जी, राम, सीता, लक्ष्मण, दे आर इटर्नली रिसाइडिंग इन द वैकुंठ लोक। दे हैव डन जस्ट स्मॉल लीला हियर इन द अर्थ। उस क्या वैकुंठ लोक में हमेशा से ही राम जी का प्लेनेट है अयोध्या, है ना, हमेशा से ही है। इस बबल में कुछ लाख साल पहले है, किसी बबल में अभी तक आया ही नहीं होगा, मैंने मान लिया सत्ययुगी चल रहे थे, त्रेतायुग आया ही नहीं, तो क्या राम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? राम अर्थ में डिसेंड नहीं किए अभी तक बस। सो उनके लिए ये जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल का जो ये एक एक महायुग है, मतलब सतयुग से कलयुग का जो इस महायुग का साइकिल है,
उनके लिए पलक झपक के खत्म हो जाता है, उनको फील ही नहीं होता है। सो हनुमान इज इन दैट मूड कि मैं कुछ समय, उनके लिए कुछ समय ही है, कुछ समय और मैं यहाँ रहूंगा जहां प्रभु के इतने सारे लीला है, उनका चरण धूलि है, फिर मैं जाऊंगा। बट ही इज इटरनली रिसाइडिंग देयर ऑल्सो। आपको ध्यान देना चाहिए यहां स्लाइड में क्या लिखा था। ब्रह्मा डेमिगॉड्स को बोलते हैं पार्शियल मैनिफेस्टेशंस करो, क्योंकि भगवान अब आने वाले अवतार लेकर। पार्शियल मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाए वहां पे। सो दे कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू 2-3 पार्ट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट हनुमान इज। प्रभु जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस हार्दिक? प्रभु हम लोग ने देखा कि जैसे विष्णु जी ब्रह्मा जी के दरबार में आए, तो विष्णु जी ब्रह्मा जी के दरबार में क्यों है? विष्णु जी से ओहदे में बड़े, अथॉरिटी में, तो ब्रह्मा जी को बाकी देवताओं के साथ विष्णु जी के पास जाना नारद चाहिए मुनि ना? वाल्मीकि जी के पास क्यों गए? वाल्मीकि जी तो उनसे जूनियर थे, क्यों गए? हाँ। प्रभुपाद वो मलेच के देश में क्यों गए? मलेच को फोन करके बुला लेते, आओ मेरे पास, वृंदावन आओ तुम लोग, है ना? हाँ। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अभी रामायण कर रहे हैं, पहले हमने कृष्णा बुक किया था। कृष्णा बुक में सारा जो डेलीगेशन था ऑफ डेमी गॉड्स हेडेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा, इंक्लूडिंग लॉर्ड शिवा, दे वेंट टू मिल्क ओशन, क्षीर सागर में जाके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विष्णु जी आए। तो क्षीररक्षा विष्णु आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अर्थ, मदर अर्थ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा। तो इस केस में वो लोग उनके पास गए, रामायण केस में वो आ गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है और एक और डाउट है प्रभु। जी। जैसे हम लोग ने देखा कि 50% कौशल्या महारानी ने अमृत मिला, 37% सुमित्रा महारानी को, और 12% कैकेयी को। तो 1% जो बचा, वो 1% कहाँ नहीं गया? नहीं, वो 1% नहीं है, वो 12.5 ही है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए 0.5 नहीं लिखा। 1/8 अच्छा। मीन्स 12.5, राइट? बुक में हाँ। 1/8 लिखा है, मैंने खुद से यहाँ 12.5 लिखना चाहा। ठीक है, हाफ और मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%, और 1/8 मतलब 12.5%। और कोई डाउट? बहुत जगह लिखा हुआ है कि जब वो अमृत दे रहे थे, तब एक चिड़िया उड़ के आई, वो अमृत ले गई, पेड़ से गिरा, मैं हनुमान रामायण जी पढ़ रहा ऐसे। हूँ, जिस दिन मुझे ये लाइन मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं मिलेगा तो कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक और है। आपको कहीं मुझसे मिला है तो आप मुझसे शेयर करिए, मेरे लिए अच्छा ठीक। है। ठीक है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे हम सेशन एंड कर सकते हैं। अच्छा, जानवी माता जी। प्रभु जी, हम लोग लास्ट सेशन पेज वाइज रीड करके कर रहे थे, तो अब से हम्म, वैसे नहीं करेंगे क्या? वैसे करना है? देखो, वैसे नहीं करने से बहुत टाइम बचता है हमारा। देखो, आज 10 मिनट जल्दी हमने खत्म कर दिया। अगर आप चाहते हो तो मैं वो कर दूंगा। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूं कि Amazon का लिंक मैं दे दूंगा, यू कैन ऑर्डर द बुक। इट्स नॉट अ वेरी थिक बुक। ठीक है, सो इफ यू वांट द बुक यू DM इन द ग्रुप और टू मी, आई सेंड द Amazon लिंक, ऑथेंटिक वाला। ठीक है, ओके। प्रभु जी, ऐसे ही बेटर है आई थिंक, ठीक है, ज्यादा भी आई कवर थिंक, कर पाएंगे। इवन आई थिंक ऐसे ही बेटर है, ज्यादा कवर कर पा रहे। बुक में ढूंढना पड़ता है वो वाला लाइन कहाँ गया जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता था, राइट? सो ठीक है, हम लोग सेशन एंड करें आज के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नविका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी बच्चों। हरे कृष्णा। कहाँ है सारे बच्चे आज? नविका हरे कृष्णा ताशवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु प्रभु शेयर आप करोगे क्या? हाँ, हरे आप कृष्णा। मुझे भेज दीजिए। हाँ हाँ। अच्छा कीर्तन हार्दिक करेगा तब तक। करो कीर्तन करो हार्दिक। नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रहारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय। गुरु राम की जय। हरे कृष्णा सभी बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छा वो लगा पढ़ाई कर रही है। कैसे हो? अच्छे। हाँ, राजकमल से कौन है? आपका नाम क्या है बेटू? मेरा नाम आपका नहीं, राजकमल सरावगी। आप लोग ना अपना नाम लिखा करो, हाँ मम्मा लोग को बोला करो, अदरवाइज नाम पता नहीं चलता ना। मम्मी मेरा नाम ही नहीं आ रहा। नहीं, आज हम लोग ना एक बहुत मजेदार गेम खेलेंगे, ठीक है? आप लोग आप लोग दम से राज खेले हुए हो ना सब कोई? हाँ हाँ, आज हम लोग ना वही खेलेंगे। आ, दो बच्चे एक्टिंग करेंगे, मैंने पहले से बोल दिया सबको क्या चीज का एक्टिंग करना है उन लोग को। और बाकी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जिसको जिनको आता है उन लोग हैंड रेज करेंगे, बोलना नहीं है पहले, हैंड रेज करेंगे, ओके? ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग बाकी बच्चों के साथ खेलेंगे ऐसे करके, ठीक है? माता जी। तो आप वीडियो ऑन अपना ऑन कर लो बेटा। ऐसे सब भाविक और ये तो सोनिया हरे अग्रवाल, कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन कर लो। आप उसके बाद दोबारा बता स्टार्ट। सकते हैं गेम में क्या करना है? हाँ, दम सराज खेले है ना, है ना? एक्ट करेगा, कोई एक्ट करेगा, आप लोगों में से कोई दो बच्चा अभी एक्ट करेगा, ठीक है? और आप लोग को गैस करना है वो कौन सा क्या एक्ट कर रहा है। हाँ, इट इज रिलेटेड टू कृष्णा ओनली। हाँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है, और जिसको आता है वो अपना हैंड रेज करेगा पहले, फिर बताना है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले आज गेम ही खेलते हैं, ओके? ध्यान से देखना आप लोग को। हाँ, सबसे नमिता आप रेडी हो क्या? आप रेडी हो? ठीक है, पहले हार्दिक करेगा, उसके बाद आपको करना है, ठीक है? अभी पहले हार्दिक करेगा, चिकू करेगा पहले, फिर आप रेडी रहना। ठीक है, मैं इधर कैमरा कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। हाँ। हम्म।
गैस करना है। है? देखा देखा हाँ देखा जी। नहीं देखा ना? क्यों? हाँ जी। अभिराम क्या कर रहे थे आप? नहीं दिखा आपको? मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था? हमको नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी बच्चों, आप लोग को दिखाई दिया या नहीं दिया? माता जी मुझको पता है। हाँ, आप वेट करो। सबको दिखाई दिया ना? हाँ हाँ, जी। नहीं हनु दिखाई को दिया दिखाई दिया? हमको। हनु को नहीं दिखा? और क्या नाम है, ताशवी को दिखाई दिया या नहीं दिया? दिखाई दिया। माता जी मुझे भी दिखाई दिया, मुझे आंसर भी पता है। हमको नहीं दिखाई दिया। आपको नहीं दिखाई दिया? फिर से करे। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे आप हाईलाइट कर देंगे क्या मेरे को? और हाईलाइट मतलब स्पॉटलाइट में वो करेंगे क्या प्रभु? आई वॉज अनएबल टू सी। अच्छा ठीक है, मैं ना स्पॉटलाइट में, मैं तो स्पॉटलाइट, ओके। ओहो, इसलिए नहीं दिखाई दिया। अच्छा, क्या करें अब हम लोग? मैं आपको माता जी स्पॉटलाइट पे मुझे कर रहा पता हूँ। है मैं आंसर। आपको स्पॉटलाइट पे आप कर मेरे को स्पॉटलाइट पे करिए ना एक बार, ये बाद में कर दीजिएगा खैर। हो गए आप स्पॉटलाइट हो गए। हाँ, अभी वापस करेंगे, देखना आप लोग। हाँ, बाकी बच्चे अच्छे से देखना। माता चलो। जी मुझे आंसर पता है। हाँ रुको बेटा, सबको देखने दो। एक से बच्चों को दिखाई दिया ना अब? हाँ जी। माता जी सुदामा। हाँ ठीक है। सावन देव। सावन देव। कृष्ण सुदामा। आवाज नहीं आ रही आपकी। वामन देव। क्या है? वामन देव। वामन देव। वामन अवतार है ना? कहाँ गया भाभी? हम्म। किसको किसको नहीं पता था? किसको किसको नहीं पता था? ताशवी को नहीं पता था? माता जी मुझे पता। और किसको? मेरे को पता था। हनु, अभिराम को पता था बेटा? हाँ। सबको पता था? हाँ। सविता को पता था ना? और भाविक को भी पता था। और राजकमल सर, आपका क्या नाम है बेटू? अविराज। अभिराज, अच्छा। अभिराज को पता था ये वाला लीला? नहीं। ये वाला अवतार नहीं पता? सर ने कराया था ना 10 अवतार। सर ने 10 अवतार कराया था, तो 52 अवतार कराया था ना, नहीं कराया था प्रणव सर ने? कराया था। कराया था ना ताशवी? सर ने कराया था ना 52 अवतार? 52 अवतार सर ने कराया था ना? ठीक है, ये 52 अवतार का था। ठीक है, ऐसे हम लोग अभी नवी का
अभी नविका एक्टिंग करेगी और आप लोग को गैस करना है, ठीक है? ध्यान से देखना सारे बच्चे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 2 बच्चों के साथ करेंगे ये वाला गेम, ओके? ठीक है। मम्मी कर लूं क्या? हाँ नविका, कहाँ हो? नविका आप रेडी हो? आप लोग नविका को आप लोग नविका को देखो, ठीक है? नविका सोनी वो स्पॉटलाइट में, मैं हूँ स्पॉटलाइट में, बट आप लोग को नविका को देखना है। ठीक है, थोड़ा मम्मा लोग का हेल्प लो आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु, आप ये नविका को कर दो ना स्पॉटलाइट में। देखो नविका क्या कर रही है। सॉरी, क्या करना है? ये नविका सोनी को आप स्पॉटलाइट में कर दो ना। लक्ष्मी जी। हाँ, लक्ष्मी जी का विष्णु जी का पैर दबा रहा। हाँ, कौन दबा रहा विष्णु जी का पैर? लक्ष्मी जी। नविका। लक्ष्मी नविका माता जी, दबा रही है। लक्ष्मी जी। दबा रही लक्ष्मी है। जी नारायण जी के पैर दबा रहे हैं। लक्ष्मी हाँ जी। ठीक है, तो नविका ने लक्ष्मी जी का एक्टिंग किया है, ठीक है? लक्ष्मी जी। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग को मैं पर्सनली ना आप लोग को नेम दे दूंगी, और आप लोग को पूरा अच्छे से तैयार होके, इफ यू कैन, अच्छे से तैयार होके एक्टिंग करना है। शॉर्ट एक्टिंग होएगा, ठीक है? मीन्स ड्रेस वगैरह मेकअप वगैरह करके। हाँ, अब नविका को नहीं मिलेगा, अब दूसरे बच्चे करेंगे, ठीक है? प्रभु वो एबीसीडी वाला आप शेयर कर दो ना एक बार। किन किन बच्चों ने श्लोक क्लास में शेयर किया था? किसने किसने भेजा था श्लोक का? मैंने भेजा था ना मम्मा। और भी बच्चों से पूछ रही हूँ ना मैं। मैं अच्छा ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन में क्या दिख रहा है बच्चों? अर्जुन, कृष्णा जी और चैतन्य महाप्रभु। अर्जुन, कृष्ण, अर्जुन, बलराम, कृष्णा जी और चैतन्य महाप्रभु। हाँ, आप लोगों ने एबीसीडी तो आप लोग को आता है ना? हाँ जी। अभी हम लोग वापस से एबीसीडी पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे हो ना मैम को क्या हो गया, वापस क्यों एबीसीडी पढ़ा रही है? ऐसा लग रहा है क्या आप लोग को? मम्मी क्या हो गया? ये वाला ना, हो गया। आप लोग म्यूट हो। ये वाला हम लोग स्पिरिचुअल एबीसीडी सीखेंगे, ठीक है? तो इसमें ए से क्या है? अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन इज द ग्रेट वॉरियर। अर्जुन कौन थे बोलो, किसको पता है ग्रेट अर्जुन? वॉरियर। ग्रेट वॉरियर। बलराम। ए फॉर अर्जुन। हाँ, अर्जुन अर्जुन किसके फ्रेंड थे? कृष्णा जी के, माधव, माधव, जी के। माधव, हाँ, कृष्ण जी। माता जी, माधव। कृष्ण जी और रंगा था। और बी, हाँ अब ना भाविक मत बोलना। बी फॉर कौन बोलेगा? ये अभिराज। अभिराज बलराम। 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 हाँ वो कृष्णा जी के ब्रदर था। हाँ, वो कृष्णा जी के ब्रदर है ना? ब्रदर थे, है ना? और सी फॉर क्या है? एक सेकेंड, क्या नाम है? चैतन्य बहुत काइंड था। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य बहुत काइंड था। हाँ, चैतन्य इज सो काइंड। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? Right? माता जी वो कृष्ण जी के अवतार थे, लेकिन उनकी फीलिंग्स राधा रानी की थी। और किसको किसको पता है? मुझे राधा कृष्ण का जीवन अवतार। कौन बोला ये? मेरे को दिख नहीं हो बेटा, आप लोग कौन बोला? मैं मैं मतलब
हनु कृष्णा से राधा रानी जी द combined avatar CEO. हनु हम्म बोले माता जी। यस यस वेरी गुड, हरी बोल। और बाकी बच्चे लोग अभिराम और बाकी जो जो बच्चे हैं बाकी लोग, आप लोगों को पता है या नहीं पता है? मेरे को पकड़ूंगा, मेरे को पकड़ूंगा। एक सेकंड। ताशवी मेरे को आपको पता है? माता जी ताशवी, हाँ ताशवी को पता है? क्लास में नहीं है क्या ताशवी? हाँ पता है क्या आपको? हाँ पता है। पता है। ओके तो अभी सारे बच्चे एक एक बच्चे लोग बोलिए। सबसे पहले अभिराम सबसे छोटा है ना, अभिराम बोलेगा। ए फॉर क्या है अभिराम? अर्जुन। And before? बलराम। बलराम। Before? चैतन्य। अब शिवांश बोलेगा, बोलो शिवांश। ए फॉर अर्जुन। बी फॉर बलराम। सी फॉर चैतन्य। हाँ। अब अभिराम है ना, अभिराम बोलेगा। अभिराम बोल दिया ना अभी अभिराम बोलेगा, फिर हार्दिक बोलेगा। सी फॉर क्या होगा बताइए, बोलो अभिराम। सी फॉर कोई बात नहीं, चैतन्य। स्क्रीन याद हो गया होगा ना। हाँ चैतन्य। माता जी हाँ प्रभु आप ना सेकंड वाला भी कर दो ना, सेकंड पेज शेयर। हाँ ठीक है। सारे बच्चों ने देखा या नहीं देखा अच्छे से? देखा। हाँ अब भाविक अभिराम और अभिराज नहीं बोलेगा, ठीक है? बाकी बच्चे लोग को बोलना ही है। हाँ ठीक है। यहाँ पे डी फॉर क्या लिखा हुआ है? दामोदर। 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 दामोदर क्या लिखा हुआ है? स्टील्स यशोदास माइंड। एक चक्कर। दामोदर कौन है वैसे? दामोदर कौन है ये? ताशवी बोलो, ताशवी कौन है दामोदर बताओ। चैतन्य। कौन है दामोदर? किसको पता है, किसको पता है? मुझे। मैं। किसको पता है? कृष्णा जी। कान्हा जी का एक लीला का नाम। कृष्णा जी। कृष्णा ही है ना, कृष्णा का नाम एक है, एक कृष्णा के बहुत दामोदर सारे कृष्णा। मैं बगू। कृष्णा के बहुत सारे नेम है ना, तो कृष्णा का वन दामोदर। हाँ अच्छा, सारे बच्चे ध्यान से इसको पढ़ना है। हाँ नविका डी फॉर क्या होगा? दामोदर। हाँ और बाकी बच्चे जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ उन लोग को भी ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? क्योंकि मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो बेटा स्क्रीन में। ओके मेरे को ये पेज दिख रहा है ना, तो आप लोग नहीं दिख रहे हो। हाँ ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट ई फॉर क्या है? एक एक चक्र। चक्रा। एक चक्र। एक चक्र एक नित्यानंद धाम। अब नित्यानंद कौन है, किसको पता है नित्यानंद के बारे में? बलराम। नित्यानंद। बलराम। बलराम। बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी है ना, बलराम जी कलयुग में क्या कौन सा अवतार लिए? नित्यानंद जी का, है ना? है ना? और कृष्ण क्या बन के आए? चैतन्य महाप्रभु, है ना? हाँ। और निताई जो रहते हैं ना मंदिर में, आप लोगों ने देखा है ना? जैसे देखिए इसमें, देखिए फोटो में दिख रहा है ना, नित्यानंद दोनों हैंड ऐसे ऊपर करते हुए, है ना? हम लोग टेम्पल में जाते हैं तो दिखते हैं ना हम लोग को डेटीज,
जो ऐसे गौर और निताई रहते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु रहते हैं, ठीक है। और एफ फॉर क्या है? फ्लूट 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 फ्लूट। फ्लूट हाँ, फ्लूट इज डियर टू कृष्ण बलराम। फ्लूट फ्लूट किसको डियर है? फ्लूट। फ्लूट इज डियर ऑफ कृष्ण बलराम। अच्छा, फ्लूट किसको फ्लूट पसंद है? इज डियर टू कृष्ण जी बलराम। हाँ, कृष्ण जी का फेवरेट है ना। हाँ, हाँ, कृष्ण कृष्ण जी क्या करते थे फ्लूट से? बजाते थे बजाते थे। और फिर क्या हो जाता था जब वो फ्लूट बजाते थे? तो बहुत अच्छा गाना गाते थे। और गाना सभी गाते गोपियों थे। राधे राधे हाँ खुश होते थे। हाँ, सारे गोपी एनिमल्स लोग। उनके पास आ जाते थे। हाँ, सारे गोपी लोग सब उनके पास सब आ जाते सब थे सब फ्लूट। एनिमल्स उसका पास आके सुनते रहते। हाँ, क्योंकि इतना मधुर होता है ना फ्लूट का साउंड, इतना मेलेडियस होता है। और जब कृष्ण बजाते हैं उसको तो फिर कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। सभी लोग वहां पे, सभी लोग डांस करने लग जाते थे, है ना, खो जाते थे फ्लूट के उसमें। अच्छा, अब क्या नाम है? प्रभु आप एक बार ये स्क्रीन स्टॉप स्टॉप कर दीजिए ना शेयर। नबिका आप बताओ, डी फॉर क्या होगा? हाँ, डी फॉर क्या होगा? दीपल। हम्म, वो स्टॉप ही कर दीजिए ना अभी, और नहीं करना शेयर। डी फॉर। दीपल हम्म, मैंने देखा नहीं, एक बार दिखाओ ना। नहीं देखा? अच्छा, ई फॉर क्या था? ई फॉर क्या था बताओ? ई फॉर भी नहीं देखा अच्छे से। आरोही ने देखा था क्या? आरोही मैम मैं जस्ट अभी आई हूँ। अभी आए हो? Great। क्या हो माता गया? जी, हाँ, सॉरी। ताशवी को पता है, एक सेकंड, ताशवी बोलेगी, बता। ताशवी बताओ। डी से दामोदर। यस, ई फॉर क्या होगा? हार्दिक बताओ, ई फॉर। और एफ से फ्लूट। हाँ, एफ से फ्लूट। मैंने अभी नहीं पूछा ना बेटा अविराज, जब मैं पूछूंगी तब बोलना है, ओके। माता जी, हाँ हाँ, बोलो बेटा भाविक। माता जी मेरे ना ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मैं क्या लीव कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, ठीक है, आपको ये ग्रुप में दिया जाएगा। भाविक आप देख लेना, ठीक है, बाद में। ओके माता जी। और क्या नाम है? सोनिया अग्रवाल, आप बताओगे क्या? डी फॉर क्या होगा? फॉर दामोदर, ई फॉर इका चक्र, एफ फॉर आप कौन हो? आप वीडियो ऑन करो, आप कौन हो? ए से लेके एल आपका तक। फेस तो दिखाओ। ए से लेके एल तक। आपका नाम क्या है बेटा? परी अग्रवाल। बड़ी। आपने आज न्यू ज्वाइन किया है क्या? यस, अच्छा, आप कहाँ से हो बेटा? दिमापुर। दीमापुर से। आप कितने years के हो? हाँ, आप कितने इयर्स के हो? 15। 15 इयर्स। जब इनको करना था लेकिन अभी वो वॉशरूम में, दैट्स व्हाई। जी क्या बोल रहे हो? एक्चुअली अभी मैं छोटा बहन को करना था लेकिन वो अभी वॉशरूम में है, इसलिए अब हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ये क्या नाम है? अभिराम आप बताओ क्या होगा ई फॉर? बताओ क्या था ई फॉर? किसको याद है? किसको याद है वो बताओ। नित्यानंद धाम। माता जी चक्र। एक चक्र, यस। अब सेकंड, कौन कौन बोलेगा? ए से लेके एफ तक कौन बोल पाएगा? किसको किसको याद हुआ? ए किसको से बोलना? अर्जुन, बी से हाँ बलराम, सी से हाँ। चैतन्य नहीं रहा उसमें। डी से दामोदर और ई से एक चक्र और एफ से फ्लूट।
वेरी गुड आरोही, आपने सुन लिया, सुना? ए फॉर अर्जुन, ठीक है। ए फॉर बी फॉर अर्जुन, बलराम, तो ये सुन बलराम, पहले सी क्या? फॉर चैतन्य, सी से चैतन्य, हरे डी कृष्णा से अनन्या, इतना लेट से ज्वाइन किया बेटा। दामोदर, डी फॉर ई से दामोदर, एक चक्रा, हाँ एफ से फ्लूट। क्यूट, मैम हाँ नंबर 20 ना, बी से बलराम। किससे हो रहा है देखो ना। ठीक है, हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग देखना। हरे कृष्णा अनन्या, इतना लेट से कैसे बेटा? पूरे तू याद नहीं था। कहाँ भूल गई थी? हाँ अच्छा, हम लोगों ने आज एक बहुत मस्त गेम खेला था, स्टार्टिंग में ही आपने मिस कर दिया, आरोही ने और अनन्या ने मिस कर दिया। हम लोगों ने दम सराज खेला था, ठीक है। हार्दिक ने वामन अवतार, हार्दिक और उसके ब्रदर ने, शिवांश ने वामन अवतार का एक्टिंग किया था, और नविका सोनी ने किया था लक्ष्मी जी का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी खेलेंगे 2 बच्चों के साथ, ठीक है। अभी क्लास ओवर हो गया। नहीं हुआ ओवर, अभी सर कराएंगे। हरे कृष्णा प्रभु, रोजी माता जी कराएंगी क्या क्लास? एक सेकंड मैं पूछ रहा हूँ। हम तो हम्म। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या सिखाया गया था? प्रणाम मंत्र, किनका प्रणाम मंत्र सिखाया गया था? राम जी का, कृष्णा जी का प्रणाम। हाँ, कृष्णा जी का। किसको किसको किसने किसने उसको आता है? हाँ, जिसको जिसको आता है हैंड रेज करिए। यस, वेरी गुड। नविका सुनो। हाँ, नविका सुनाओ बेटा आप। तुम्हारी बात परिमा पता है ना। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हाँ, आरोही और क्या नाम है, अनन्या, आप लोग रीड करो, आप लोग रीड करो बेटा देख के। हिंदी वाला या इंग्लिश वाला? इंग्लिश है बेटा, वो इंग्लिश वाला कृष्णा का प्रणाम मंत्र है, ठीक है। और नीचे उसका मीनिंग है, आप देख के करो रीड। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपी संग कांते राधा कांते ओम स्तुते। कृष्णा आप लोग दीदी करने का कुछ नहीं होगा, मैम को बोलना होता। मैम माता जी कृष्णा प्रभु, आप एक बार इसको वो कर दीजिए ना, स्टॉप करिए ना स्क्रीन। मैम माता जी। हाँ, माता जी माता जी तो बोलो बेटा। माता जी मैं भी खाऊंगी। कौन बोल रहा है? अमायरा। अमायरा, ओके। अमायरा क्या करोगी? क्या बोलोगी बेटा? हाँ, मंत्र प्रमाण मंत्र प्रणाम नाम मंत्र बोलोगी? हाँ, प्रणाम। वेरी गुड। देखो देखो, अमायरा सबसे छोटी है। देखो कितने इयर्स की है अमायरा क्लास में? आप 5 इयर्स मैं की। भी तो भाई शिवांश भी 5 इयर्स का। देखो इन सब रुको रुको रुको,
किसको किस अरे अभिराज, आप क्या कर रहे हो बेटा? अभिराज, ऐसा नहीं करना क्लास में। ठीक है मैम। हटाओ, क्या करके रखे हो आप, हटाओ उसको। पेन क्या? प्रभु आएंगे क्या रोजी माता जी? उनका पार्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रभु आप करवाइए कंटिन्यू। हाँ प्रभु। ओके। हरे कृष्णा बच्चा लोग, कैसे हरे हो? हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हेलो हेलो। माता जी को बाय बाय बोल दो। हरे कृष्णा, बाय बाय, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा लोग तो बोलती हूँ। लोग हरे कृष्णा बोलूंगा। इसलिए कि एल तक बोलूंगा। सोनिया, नविका, अविराज, आरोही, अनन्या, अमायरा, हार्दिक, ताश्री, अभिरम। और ये कौन है? ये अंजलि शर्मा कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अंजलि मेरा तो मेरा नहीं है। बेटा प्रभु जी हनु। क्या है? क्या नाम है? प्रभु जी जयपुर से गुवाहाटी रहती थी ना पहले मैं, ये हनु कर रहा है क्लास। हनु। ओके। हाँ। चलो, तो आप लोगों को क्या करने का मन है अभी? ड्राइंग? ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, रेडी? रेडी? हाँ हाँ रेडी? हाँ दोनों हाथ उठा के रेडी? नहीं, ताशी को ड्राइंग नहीं करना। ताशी का दोनों हाथ नहीं दिख रहा मेरे को। यस यस, चलो। आप लोग कौन सा अल्फाबेट से करेंगे मालूम है आज? एन फॉर नॉटी चिल्ड्रन। फोन। मैं मुझे रेडी? तो कुछ बनाना ही नहीं है। आउच। ठीक ये है, क्या तो हुआ? देखो, एन फॉर हाँ। क्या है? नट्स। नट्स। ये सब हम्म। क्या आ गया? कुछ नहीं, गलती से आ गया। नट्स है। और क्या है? मुझे चाकू भी दिख रहा है। नमबैक। और क्या है? रुको मैं पूछ रहा हूँ। जल्दी 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 नाइटिंगेल। जल्दी जल्दी और क्या है? जल्दी। नरवेल। नार्वल। नरवेल। और क्या है? नेकलेस। और क्या है? नेकलेस। और लास्ट में? नेस्ट। नेल्स। तो बताओ क्या बनाने का मन है आप लोग को? नेल्स। नंबर। नेकलेस। देखो, नंबर। दो दो ऑप्शन तो मैंने काट दिया। बहुत इजी है। बहुत नंबर। इजी है, बहुत इजी है। नंबर। नंबर। मुझे हम लोग को क्या बनाना है? तुम बताओ क्या बनाना है तुमको? इतना कितना चीज क्यूट बनाना क्यूट है? एनिमल है, क्यूट क्यूट एनिमल है। हम लोग को क्या बनाना है? जो भी तुमको मन है, जो भी तुमको मन है। कितना ऑब्जेक्ट्स? एक जी मैं वन। रेक्टेंगल बना सकती अच्छा, एक हूँ। काम करो, आपको जो नेक्स्ट। बनाना है आप बनाओ, मैं आपको पूरा छूट दे रहा हूँ, ठीक है? कोई एक प्रभु चीज जी। बनाना। हाँ। प्रभु जी मुझे मेरे को कुछ भी बनाना दिया था। अमेरा, आप नेल बनाओ, नेल्स बना सकते हो, बहुत इजी है नेल्स। है नील्स कैसे बनाते हैं? यहाँ पे लिखा है ना, ये बनाया हुआ है ना। पेंसिल हम्म। से, पेंसिल से लेके हाँ बनाओ। नील्स दिखाओ तो लास्ट में भूल देखो, लास्ट में ये रहा। गए। कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी। मुझे ठीक है मैं वही बनाऊंगी। ओके चलो, मैं बनाती हूँ। नविका वीडियो ऑन करो, हार्दिक वीडियो ऑन करो। मैं क्या बनाऊँ? तुम बताओ अमेरा, तुमको क्या मन है? हमारा तो मैं चूज कर लूंगी। मुझे मैं क्या चूज करूँ? प्रभु जी मैं नेकलेस कर सकती हूँ। बिल्कुल। बस एक चीज करना है। प्रभु जी मैं नेक्स्ट बना हाँ सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल एक चीज बनाना है बस। क्यों? दो दो ड्राइंग में टाइम बहुत लगता है ना। आप लोग एक ड्राइंग अच्छे से बनाओ, हाँ। और उसको कलर भी करना एकदम जैसे इसमें है वैसे ही बनाना है, ठीक है? ठीक है क्या बनाना है? जो आपका मन है। कुछ भी बना सकते हैं। जी। ठीक है। मुझे ब्लैक चाहिए होगा मैं ब्लैक की बनाने को।
जी मुझे क्या बनाना था? ये नेल्स। अभी हमको नेल्स बनाना है, तो फिर प्लीज हेल्प करो। मैं वाला क्या हेल्प करूं? इजी तो है तुम्हारा सबसे ज्यादा है। तो मुझे ब्रेक पड़ा को पहले आती नहीं आती नहीं। हाँ, तो पहले वो पेंसिल से करना पड़ेगा। तो पैसे तो तुम सारा। हाँ मैं कर दी सब कुछ। ये बस तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। हाँ सब तो हम ही कर रहे हैं, बस कलरिंग कर रही हो। ये भी पूरे किए गए। लो खुद से बनाओ। मुझे नहीं पता कैसे बनाना है। फिर भी तुमको सबसे इजी वाला मिला ना, तो खुद से बनाना होगा। नहीं यार नहीं, मतलब पहले इससे ही करो पागल। तुमको याद है ना तुम्हारा ड्राइंग कैसा है? हाँ वो अपना जूम कर रहा है क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। जब हाँ मेरा ड्राइंग याद है ना? नहीं तो क्या है मेरा ड्राइंग? एक काम करो तुम ये बना लो। नहीं मैं नाच नहीं बनाऊँ। ठीक है यही बनाओ। नहीं नहीं हो सकता। केला। सही से बंद तो पर रखना है। ये कॉपर बाबूजी। अब क्या हो गया? इतना गंदा बना दिया। बाबूजी बाबूजी हाँ जी। प्लीज। जी। वेरी गुड अमायरा। झूठ बोलती हो, ड्राइंग नहीं आता आपको? हाँ, पिटाई करूंगा आपको। इतना सुंदर ड्राइंग कहाँ से आ गया? है, आपको तो चॉकलेट खिलाना पड़ेगा आज। शनाया, शनाया, चॉकलेट का। वेरी गुड अमायरा। शनाया थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। बाबूजी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। हाँ, चल बोलिए पिक पिक। चल कटोरे में कटोरा बेचा वास्ते भी घोड़ा। बोलिए क्या आंसर है? ड्राई फ्रूट्स पे से है ड्राई फ्रूट्स। पता है आपको शायद? क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता। क्यों? नारियल। ओ स्मार्ट हो गया आप। नारियल में क्या खिस सकते फिर? हम्म। शनाया, आपका ड्राइंग हो गया? नो नो सर मैं हार्दिक हूँ। दिखाओ हार्दिक। सर मेरा नहीं हुआ है अभी तक। नवी का वीडियो क्यों ऑफ करते हो? हेलो कौन हेलो। क्या बना रहा है? एटलीस्ट मुझे वो तो बताओ, किसने क्या डिसाइड किया है? प्रभु जी मेरा हो गया। वो तो जब कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा अब आपको। दिखाओ आरोही ने नट्स। वाओ, वेरी गुड ड्राइंग आरोही, वेरी गुड। बादाम, काजू, वॉलनट, अखरोट एंड समथिंग समथिंग। बनाने थे एक। दिखाओ। यस, अंजलि शर्मा। मेरा अच्छा बन ही नहीं रहा है। दिखाओ ड्राइंग दिखाओ। वाह, अविनाश तो कुछ मस्त कलर कर रहे हैं। ब्लू ब्लू। फिर कुछ और बना रहा है। आय हाय हाय, अभिरम ने क्या क्यूट ड्राइंग बनाया है। वाह, काश ऐसा पेट होता हम लोग सबके घर में एक एक, है ना?
कितना क्यूट ड्राइंग बना है, वेरी गुड। कहाँ? दिखाओ तो अभिरम, अभिरम दिखाओ, अनन्या को दिखाओ। देखा अनन्या, वाओ, अमायरा के जैसा प्रिटी है ना? सर आप ना खुद अमेरिका बनाओ ऐसा बैठो। सेम कर सकता है। क्या कर सकते हैं? खाली एक बार हम बनाते हैं, फिर ये वो बनाना, ओके? रुको, एक बार हम बनाए, एक बार हम आईज बना रहे हैं। फिर से बोलो अभिरम। मेरा ड्राइंग ऐसा सेम अविराज। दिखाओ। आप अमेरिका से ऐसा सेम एनिमल मंगा सकते हैं। अमेरिका से ना? सर हाँ अविराज, अब सर हाँ दिखाओ, अविराज। दिखाओ विराज। वाओ नर्वल, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि ये किसी का दुश्मन है, किसी को मारने के लिए जा रहा है। हाँ, इसको कोई मार दिया इसलिए वो उसको मारने जा रहा है। हम्म। वेरी गुड। और सर हम लोग के स्कूल में नर्वल का बुक आता है। अच्छा, बाबूजी, हाँ जी, क्या कर रहे हो? क्या किए? बोलो। सर आज हम लोग एक और लेटर ड्राइंग करेंगे। नहीं आज तो नहीं, उतना टाइम नहीं है ना। गेम नहीं खेलना है आप लोग को? नहीं नहीं सर, हम लोग खेल ही लिए, हम लोग खेल ही लिए सर बाबूजी। ओ अविराज देखो कितना गुड बॉय हो गया आजकल। हम लोग खेल ही लिए, कितना खेलेंगे? हमको गेम खेलने का मन नहीं है, वही करने का मन है। हम लोग हमको गेम खेलना है। वो भी गेम खेलना है, गेम के लिए कौन मना कर सकता है? गेम नहीं सर, हम लोग को ये कंटिन्यू करना है। देखो गेम गेम देखो कंटिन्यू करने का क्या बात है ना, गेम हम गेम लोग गेम एक दिन में एक ही लेटर का ड्राइंग करते हैं ना। आज एन है, अगले संडे क्या करेंगे हम लोग? ओ, ओ करेंगे ना। ओ फॉर क्या होता है? ओमान, ओमान कंट्री, ओमान। ओमान। ओक ट्री, ओक ट्री। वाह वेरी गुड, ओक ट्री। और एक ओशन, ओशन। क्लास क्यों लेते हैं? हाँ आप एक ही दिन क्लास क्यों लेते हैं? सैटरडे भी तो ले सकते हैं। मैं तो ले लूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे दो दो दिन नहीं आएंगे ना, थक जाएंगे वो लोग। रोज क्लास रोज ओडिया, क्लास ऐसा करेंगे वो। फोर्थ सैटरडे को मेरा बर्थडे है। उड़ीसा, उड़ीसा। उड़ीसा। ताशवी का बर्थडे कब है? फोर्थ सैटरडे। फोर्थ सैटरडे? ओवर क्या मतलब अक्टूबर है? भी है, डेट बताओ आउल भी ताशवी, है, ऐसे कौन बताता है? ऑयस्टर है। क्या? डेट बताओ। आउल, ऑयस्टर 25 अप्रैल। और 25 अप्रैल। हाँ, वेरी गुड। आउल भी है, ओपन आउल भी है क्या? ताशवी के लिए मैं केक लेके आऊंगा, ठीक है? मेरा स्कूल है। अरे एक्चुअली मेरे स्कूल में केक मिलेगा। अच्छा, सर क्लास ओवर हो गया ना, और एक करेंगे। हमको तो हम और एक लोग कर हम रहे लोग हैं। एक छोटू मोटू से इंटरेस्टिंग स्टोरी कर सकते हैं हम लोग एक। नहीं 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 सर, स्टोरी नहीं 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 नहीं, स्टोरी स्टोरी नहीं सर, नहीं स्टोरी नहीं 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 नहीं, एग्जाम में नहीं। ठीक है आप लोग बताओ आपको क्या करने का मन है। कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। एक लेटर और। देखो अविराज एक लेटर है नहीं ना, एक दिखाने के लिए मेरे पास एक ही बनाया मैंने। तो सर हम लोग गेम खेलेंगे। ठीक है चलो, आप लोग बोल रहे हो इतना तो ठीक है, कोई बात स्टोरी, स्टोरी। नहीं। प्रभु जी वोटिंग करा लीजिए। हाँ, ठीक है वोटिंग कराते हैं, बेस्ट बेस्ट ऑप्शन। रुको अभी देता हूँ वोटिंग। एक बार रुको, मेरा होया नहीं। हाँ करो करो आराम से करो। सबसे इजी था, इसीलिए तो मैं इतना कर रही हूँ ना प्रिंसी। तुम्हारा हो गया? नहीं, अभी स्टार्ट किए हैं हम करना। सर हार्दिक बोल रहा हूँ, हो गया। सर पिक्चर हटा दो, अब हाँ पिक्चर हटा दो। एक मिनट हटा रहा है, 1 मिनट। सर जी सर सर, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। सर प्रभु जी, प्रभु प्रभु हाँ प्रभु मौसी का टीवी में एक चिड़िया भी बनाया है। प्रभु जी कैसा है? प्रभु जी सर, मैंने नाइट थीनल बनाया है।
नारवेल बनाया है और साथ में नम नमबैक। इट इज नमबैक। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, जी, बोलिए। देखिए सर एक सेकंड, कितना बज रहा है? 11:06। 16। चलो, एक आपके पास पोल गया है। सही है। ये क्या आ गया है? अच्छा गेम। हाँ, मैंने कर दिया। मैंने भी कर दिया। प्रभु जी, ये दिख रहा है क्या आपको? शौर्य, हाँ शनाया, वेरी गुड हार्दिक, ब्यूटीफुल ड्राइंग, ब्यूटीफुल, मैंने इसके पहले ये भी बनाया था। ये सारे ब्यूटीफुल, एनिमल्स है। वेरी गुड। प्रभु जी, इसके पहले मैंने ये बनाया था पर ये अच्छा नहीं बना। वोट तो करो, वोट तो करो। मैंने कर लिया वोट। सबका वोट हो गया ना? नहीं हुआ। हो गया। क्यों वोट मतलब? 4 जन का जिसका वोट बचा वोट है। जिसका वोट हो गया वो कर लो। वोट मतलब सर? पोल पोल आपके सामने स्क्रीन पे आया है ना एक ऑप्शन। दोनों में से एक को। सर मैंने गेम चूज किया। बैक कैमरा किससे होता है? चलो, गेम 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 गेम, ठीक है प्रभु जी, जी। ऐसे तो ऐसे सबका अवतार बनाया ना। बे बताओ कितना टाइम? गेम 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 स्टोरी चूज किया मैंने। ये चूज बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो 2 मिनट में बना। प्रभु प्रभु जी, हाँ जी, बोल के सर मेरे फ्रेंड ने भी कर वेरी गुड ताशवी। चलो, राम रेडी के फॉर बाद गेम। पहला टिक टैक टू मैच कौन खेलेगा? मीर ताशवी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सर सर मेरी फ्रेंड ने भी ड्राइंग बनाया है। दिखाओ मेरी फ्रेंड ने, दिखाओ। शनाया सिंह। प्रभु जी, मैं और अनन्या। ठीक है, तुम और अनन्या। सर मैं ताशवी का सिस्टर हूँ। मैं ताशवी के साथ करूंगा। पहला मैच। नहीं खेलना। अविराज, आप किसी किसी और को चूज कर लो। अभिराम और अविराज का फर्स्ट मैच होगा, ठीक है। वाह, देखो हनुमान जी कितना सुंदर बना, सब लोग क्लैप करो। ग्रुप में भेजना शनाया, ओके, ग्रुप में फोटो खींच के भेजोगे। ठीक है, भेज दूंगी सर। वेरी गुड। सर मैंने ग्रुप में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो भेजा था ना। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो, अभिराम बताओ। सर मेरा फर्स्ट चांस। हाँ, थर्ड बॉक्स। प्रभु जी पहले मैं। प्रभु नेक्स्ट जी नेक्स्ट मैच, मैं। नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच मैं और अनन्या। सबसे पहले मैं करूंगी। सर मेरा बारी। हाँ, बोलो ना। प्रभु जी बीच पे दे दीजिए, बीच पे। सर प्रणव सर और मेरी मम्मी की फर्स्ट बॉक्स। ये आज मेरी मम्मी से क्या होएगा? गेम कहाँ पर रहते हैं नविका? सर अभिराम का कर सकती हूँ। प्रभु जी मैं। सब लोग चुप, एकदम चुप। जो 2 लोग सर खेलते हैं उनको सुनो। सर 6 बॉक्स पे दे देते, 6 बॉक्स। सर सर बोलो बोलो। सर पंचमुखी हनुमान जी का फोटो भेजा था ना ग्रुप में, आपने देखा था क्या? सर फोर्थ बॉक्स। वापस भेजना, हाँ हार्दिक, वापस भेजना है। बॉक्स। थर्ड बॉक्स, ओके, कौन सा थर्ड बॉक्स ये? नहीं नेक्स्ट वाले। हाँ एक काम करो, अनन्या क्वाइट। हाँ, सेकेंड रो का फर्स्ट बॉक्स। सर फर्स्ट रो का इधर पे। सर ये रहा। सर उसके बगल वाला। सर हम जीत गया। 13 पे देखिए, हम जीत गया। नेक्स्ट मैच अनन्या वर्सेस काशवी। अनन्या स्टार्ट।
बाबूजी बाबूजी मैं अमायरा, सॉरी, अमायरा वर्सेस ताशवी। ये अमायरा, हटाओ ना। अमायरा कहाँ मैं पे पहले ढूंढना? ना, नहीं, फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स, नहीं फर्स्ट रो का, हाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स। नहीं सर हमारा, रुको मेरे बाद तुम करना। नहीं सर, सर बोलो नहीं बोलो। तुम बाद में करोगी। अच्छा, छोटी बहन को करने दो, छोटी बहन को करने, बोलो बोलो अमायरा, बोलो। सर बीच में। बीच में ताशवी। यहाँ पर हम कर देंगे सर का। सर फर्स्ट रो का थर्ड बॉक्स। ये पता है, ये वाला फर्स्ट बॉक्स। हाँ, प्रभु जी फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स बोल रही है। यस। लास्ट रो का थर्ड बॉक्स। फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स। फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स। ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ। श्योर अमायरा, आप श्योर? नहीं 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 नहीं, नॉट सेकंड रो का थर्ड बॉक्स। ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट बॉक्स। मैं गेम पे जीत गई। फर्स्ट रो का थर्ड बॉक्स, नहीं सेकंड बॉक्स। फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स। फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स। काफी तो खेल रही है ये गेम। फर्स्ट रो ये क्लास ले रही है, इसको पकड़ाओ ना, खाना। रो का सेकेंड बॉक्स। मैच तो टाई ड्रॉ, टाई 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 ड्रॉ हो टाई गया, टाई टाई ड्रॉ हो गया। टाई नेक्स्ट टाई मैच टाई। आरोही वर्सेस नविका। मैं क्लास लीव कर लूं? ओके, बाय बाय ताशवी। फिर मैं भी लीव फ्रेंड, कर लूं? फ्रेंड का भी मैच देख के जाओ, ऐसा क्यों है? अपना मैच हो या फ्रेंड का मैच 2 मिनट देख के जाओ। नहीं सर मैं नहीं देखूंगा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। फिर चोरी हो सकता है हरे कृष्णा, बाय। सर। फिर हाँ, चोरी हो सकता है। नहीं अभी तो टाइम नहीं है, स्टोरी हम लोग अगले संडे करेंगे, प्रॉमिस, ठीक है? अच्छा हाँ, नेक्स्ट मैच इज, कर लूं। नहीं बार बार नहीं, आरोही वर्सेस नविका। प्रभु जी मैं, हम्म, प्रभु जी मैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मैच आपको दूंगा पक्का अनन्या, हाँ? प्रभु जी मैं। नविका बोलो। क्या? नविका, फर्स्ट रो नहीं, सेकेंड रो का सेकेंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स। दिखेगा तो फर्स्ट सेकंड बॉक्स। प्रभु जी नेक्स्ट मैं करूंगा। मैं हार्दिक। बोल प्रभु जी हार्दिक के साथ मैं करूंगा। नविका, प्रभु जी हार्दिक के साथ मैं करूंगा। ठीक है रुको। फर्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट बॉक्स। थर्ड रो का थर्ड बॉक्स। सेकेंड रो का थर्ड बॉक्स। सेकंड रो का फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट रो का थर्ड बॉक्स। गेम कर रहे हैं। थर्ड रो का फर्स्ट बॉक्स। टाई हो गया, टाई हो गया। नेक्स्ट मैच हार्दिक वर्सेस अंजलि प्रभु शर्मा। जी, प्रभु जी बोलो प्लीज अंजलि, मैं। बोलो अंजलि, चलिए बोलो ना। बोलो, शुरू हो जाओ। प्रभु जी, प्रभु जी फर्स्ट रो अंजलि, का सेकंड बॉक्स। हार्दिक, हार्दिक अनम्यूट। प्रभु जी फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स, सेकंड नहीं मतलब थर्ड बॉक्स। ठीक है, बाहर आके नाश्ता करना।
प्रभु जी वो फर्स्ट रो का सेकंड बॉक्स हो ही तो गया। तो लास्ट में सेकंड। प्रभु जी हम्म सेकंड रो का सेकंडरी बॉक्स। सेकंड प्रभु जी थर्ड रो का ना फर्स्ट बॉक्स। प्रभु जी सेकंड रो का फर्स्ट बॉक्स। प्रभु जी थर्ड रो का थर्ड बॉक्स। हो थर्ड रो का गया, थर्ड बॉक्स। जीत गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शिट नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चा लोग, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले संडे। बाय बाय, हरे कृष्णा, बाय बाय, सी बाय यू, बाय हरे कृष्णा प्रभु जी। बाय बाय।